every one of you. Thank you very much. आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ आज जूम सेशन में आप लोगों ने ज्वाइन किया। आज मैं देख रहा हूँ काफी लोग भी हैं। I also see the Filipinos leaders also joined me today for the meeting. But excuse me, I'm going to speak a little bit in English, but I'm going to speak most of the time in Hindi language. तो मेरे दोस्त अभी मैंने सुनने में ये भी आ रहा है कि नेपाल में लॉकडाउन है और ये पिछला 3 दिन हो गया लॉकडाउन हो रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, अभी पूरी तरह से हम देखा जाए तो काफी मुल्क में या क्वाइट अ नंबर ऑफ कंट्रीज के पेंडेमिक चल रहा है। वेरी स्ट्रिक्टली मूवमेंट कंट्रोल्स है, लॉकडाउन है। एंड यू नो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट लोग सॉस ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूं। आई एम रियली कॉट इन पेंडेमिक, व्हाट शुड आई डू। बट एक्चुअली देखने में तो ये है मेरे दोस्त, जिस तरह से प्रमोद भाई ने कहा है आप सब लोगों को, ये एक्सप्लेन कि हमें पैंडेमिक में क्या कर जाए, क्या टेक्निक चाहिए, व्हाट वी शुड बी डूइंग। बिकॉज इस टाइम में सब लोगों का मेंटल ब्लॉक हो जाता है, वी डोंट नो व्हाट रियली टू डू। एंड इनफैक्ट जो डीएक्सन मेंबर्स लोग काफी टाइम से है तो ये लोग जानते हैं कि हम दरअसल क्या कर रहे हैं, व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग। एंड जो नए लोग हैं उन लोगों को फिर भी मालूम नहीं कि हमें करना क्या चाहिए, व्हाट वी शुड बी डूइंग। सो मेरे दोस्त, देखा जाए ये पैंडेमिक तो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर अस। बट आज हमारे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोगों ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। ये पिछले साल हुआ था, ईयर 2020, जो पैंडेमिक पहला वेव शुरू हुआ था पूरी दुनिया में। उस वक्त में कोई भी तैयार नहीं था, बिकॉज किसी को मालूम भी नहीं था कि ये पैंडेमिक जो होगा किस तरह से कैसे चलने वाला है, कितना बुरा होने वाला है। and we really don't know how impactful this pandemic is going to be. But आज देखा जाए we are living in this pandemic. आपको अच्छा लगे अच्छा ना लगे आपको जीना पड़ेगा। You will have to face all kind of challenges मेरे दोस्त। इसीलिए life is full of challenges. Life, ये जिंदगी जो है ना, full of challenges है। आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, ये challenges से आप कभी भी बाहर नहीं भागेंगे। एक नेगेटिव बंदा जो होता है ना, अ नेगेटिव पर्सन विल थिंक चैलेंजेस इट्स अ हेडेक फॉर मी। चैलेंजेस होता है, बहुत हेडेक होता है मेरे लिए, मैं इस चैलेंजेस को बिल्कुल नहीं लेना चाहता हूं। तो ऐसे लोग को क्या करते हैं, इन लोगों का फ्यूचर नहीं होता है। बट पॉजिटिव लोग जो चैलेंजेस मानते हैं तो ये लोग का तरक्की होता है। बिकॉज इन एवरी चैलेंजेस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, इन एवरी चैलेंजेस दे वेलकम, दे आर गोइंग टू ग्रो। So मेरे दोस्त, today we are going to talk something like this. Even though we have gone through more than 1 year ये pandemic and this is ongoing, कभी lockdown तो कभी normal, कभी lockdown तो कभी normal, कभी positive case है तो कभी positive case नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? And in fact we all are living in a very normal way. हम सब लोग normal तरह से जी रहे हैं, फिर भी business चल रहा है। जबरदस्त बात हुआ ना? आज के दिन में जो देखा जाए ऐसी कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। हमेशा हम कहते आ रहे थे, बट हम लोगों ने सोचा नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा सीपीयू है, हमारा खुद का माइंड है। कभी भी हम फंस जाते हैं तो ये माइंड को खुला रहना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, मैं भी फंस गया हूं, बट कभी हम नहीं सोच पा रहे हैं। सो टुडे द मीटिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो हाउ आर वी गोइंग टू फेस दिस चैलेंजेस? सो मेरे दोस्त, एक कहावत है, life is meant to be a challenge because challenges make you grow. मेरे दोस्त, आपको अच्छा लगे या ना लगे, जिस दिन से हमारे पैदाश हुई है, हम लोग तशरीफ लाए हैं दुनिया में, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी आप जाएंगे तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस होती है। इफ देयर इज नो चैलेंजेस देयर इज नो ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ नहीं होता है। सेम थिंग फॉर डीएक्सन मेरे दोस्त। हम लोग 28 साल की कंपनी है, 28 इयर्स ओल्ड कंपनी है ये डीएक्सन। ये सोचो, जब पहला दिन डॉक्टर लीम ने ये शुरू किया था, उसके पास चियाओ था, ओनली वन प्रोडक्ट उसके पास था। ठीक है ना? इमेजिन हाउ बेसिकली ही स्टार्टेड दिस बिजनेस। इतना आसान भी नहीं था, इट वाजंट दैट इजी। तो मेरे दोस्त, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यू सी दिस बॉटल जीएल, सिर्फ जीएल ही था डॉक्टर के पास और कुछ भी नहीं था, कॉफी मंजन कुछ भी नहीं था। और ये एक प्रोडक्ट उसको प्रोमोट करने के लिए कितना चैलेंजेस उसने उठाया था, लोगों को समझाने के लिए,
लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को टेस्टिमोनीज खड़ा करने के लिए, इट वाज नॉट इजी। आई एम श्योर आप लोगों जो मेंबर्स हैं डीएक्सन के लीडर्स लोग खास करके, I'm sure you face a lot of challenges. It's very difficult nowadays for you to explain to people how important these products are. And we should be very lucky because of Dr. Lim Xiaojin की वजह से आज हमारा सेहत जो बना हुआ है ना, सबसे अच्छा सेहत बना रहा है। और सेहत के अलावा हमें एक अच्छा सा मौका भी मिल रहा है और हम एक लोग फैमिली बनकर एक बिजनेस चला रहे हैं। So thank you very much, Dr. Lim Xiaojin, for giving us this precious product and also wonderful opportunity for each and every one of us. आज ये ऑनलाइन में देखा जाए, there are people from India, people from Malaysia, people from Nepal, people from Philippines. There are so many people who are online today, but we are all interconnected because of DXN. And again, it was never easy. The day one we started this business, बिल्कुल आसान नहीं था. But today we are 28 years old, 28 साल की company, and we have got tons of experiences. We have got so many testimonials. We have got so much of things to offer to people in terms of products, in terms of opportunity. So मेरे दोस्त, we must welcome challenge. तो अभी नेपाल में लॉकडाउन है, आज मलेशिया में भी ऐलान किया गया कि यहाँ कोलालमपुर में पतालिंग जाया एरिया में 6 तारीख से लॉकडाउन शुरू होगा। सो कहने का मतलब क्या है कि कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि यस लॉकडाउन शुरू हो गया यानी कि घर में आराम करो, बट आप ये सोचिए वो घर में आराम करेगा, जिंदगी में उसने क्या पाया होगा? कुछ भी नहीं, बस टाइम वेस्टिंग किया है। बट ऐसे लोग हैं यस लॉकडाउन भी आ गया तो मेरे लिए कोई भी नहीं मुश्किल है, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है डीएक्सन का ये चलने ही वाला है, बाकी और बढ़ने वाला है। कैसे? हाँ, दिस इज समथिंग दैट वी शुड नो हाउ। सो मेरे दोस्त, what kind of challenges people face nowadays? There are basically two types of challenges सुनी। एक पर्सनल challenges जो होती है, पर्सनल challenges can be anything, you know, family problem, पैसा प्रॉब्लम थाउको डराई डुकचा, सबसे बड़ा सब लोगों का प्रॉब्लम यही होता है, पैसा चाइना थाउको डराई डुकचा, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? घर वाली का प्रॉब्लम होता है, वाइफ प्रॉब्लम, नो मनी नो वाइफ, नो हनी नो लव, ये सारा प्रॉब्लम होता है। मैंने इतना ज्यादा कर्ज का पैसा लिया है, लोन मनी, बट अभी ये पैंडेमिक चल रहा है तो मैं पैसे कैसे कर्जा चुकाऊंगा? सो मेनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम संभालना, मेरा इनकम बंद हो गया है, फैमिली कैसे चलाऊंगा, घर का राशन कहां से लाऊंगा, घर का किराया कैसे पे करूंगा? सो मेनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। लोग हमेशा कहते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी सब कुछ है मेरे दोस्त। आप इस दुनिया में पैसे के बिना जीने के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खाने के लिए भी पैसा होना चाहिए। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग मेरे दोस्त। और देखा जाए, जो आप लोगों के पास में कोई भी नौकरी कर रहे हो, फैक्ट्रीज में सिक्योरिटी गार्ड या यू नो हाउस मेड या कुछ भी हो, कुछ भी मनपसंद का आपका काम भी कर रहे हो, आज कोई भी गारंटी नहीं है कि क्या वो बिजनेस चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। देयर इज नो गारंटी फॉर द बिजनेस अनलेस ये कोई इसेंशियल प्रोडक्ट कोई कर रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो जिन इन लोगों का कंपनी चल रहा हो, देन यू आर वेरी मच सिक्योर। बट ऐसे भी है मेरे दोस्त, आप देखे बाहर में, देयर आर सो मेनी कंपनीज हैज क्लोज डाउन। माय गॉड, पेंडेमिक चलता है तो मजदूर लोग होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वो सबसे खुश हो जाते हैं बिकॉज घर में आराम करने के लिए मिलेगा। बट कंपनी के लिए क्या होगा? जहां तक कंपनी नहीं चलेगा तो वो उसका घर, लोगों का घर कैसे बसा सकता है? खाने में कैसा दाल रोटी डाल सकता है? नॉट पॉसिबल। देयर सो मेनी कंपनीज हैज क्लोज डाउन टुडे। फैक्ट्री से फैक्ट्री सबसे बड़ी कंपनी भी बंद हो चुकी है। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस मेरे दोस्त, बहुत सीरियस है। यू सी ऑल्सो, आज के दिन में हम ट्रेवलिंग भी नहीं कर सकते। एक टाइम था तो नेपाल जाने के लिए चलो टिकट निकालो नेपाल चले जाओ, इंडिया जाना है चलो बस ले लो इंडिया चले गए। बट ट्रेवलिंग इज वेरी मच कंट्रोल, हम नहीं कर सकते। जो कोई भी बस मनपसंद का बिजनेस भी कर रहा हो, बाहर जाने के लिए भी वो मुश्किल होता है, लोगों को मिलने के लिए, कस्टमर को मिलने के लिए, पैसा कलेक्शन करने के लिए, एवरीथिंग इज जैम। कहने का मतलब क्या है? कोरोना वायरस पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो मेरे दोस्त, कोई भी संकट में हम फंस क्यों ना जाए, ये दिमाग का ताला आप खोलेंगे ना तो हजारों रास्ता आप ढूंढ सकते हैं मेरे दोस्त।
So there is nothing called impossible. Everything is possible for any kind of challenges, चाहे वो personal का problem हो, business का problem हो, any kind of problem. Where there is a will, there is a way. हमेशा एक कहावत होती है. तो मेरे दोस्त, आज हम थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं कि कम से कम DXN के मेंबर होने के नाते हमें करना क्या चाहिए. What we should be doing as a DXN member. See, coronavirus. कोरोना वायरस, मेरे दोस्त, ये थोड़ा हिंदी भाषा में थोड़ा चेंज कर दो. कोरोना वायरस, करो करो काम करो. कोरोना का वायरस डाल दो आपके अंदर. कोरोना यानी कि कुछ नहीं हो सकता है, बट करो ना, ये करो वो करो, ये करो का वायरस आपके अंदर डाल दो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त. होता है ना कि जब एक आदमी मुसीबत में फंसता है तो वो सोचता है कि मुझे कौन सा रास्ता निकालना है ताकि मैं इस रास्ते में सफल हो जाऊं. करो ना, कुछ भी हो करो, करते रहो, सोचते रहो, लगते रहो मेरे दोस्त. आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एबल टू डू इट. आई एम टेलिंग यू मेरे दोस्त, फॉर द पास्ट 1 year इतना मुश्किल था कंपनी ने. आई एम टेलिंग यू कि हम लोगों को ये पूरा तरह से चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. इट वाजंट इजी, आसान नहीं था. क्या कंपनी ने नहीं किया. लास्ट ईयर मुझे अभी भी मालूम है, 18 of March द होल कंट्री लॉकडाउन इन मलेशिया. मलेशिया के बारे में बात कर रहा हूं. माय गुडनेस, हजारों सवाल आ रहे थे कि लोगों को प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, लोगों को बोनस कैसे देंगे, हम कैसे ये बिजनेस करेंगे, मीटिंग कैसे होगा. इट वॉजंट इजी, बट किसी हाल से भी ये करो की वजह से, करो का वायरस यानी कि करने का वायरस जो हमारे अंदर आ गया ना माइंड में, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने किया. क्या कंपनी ने नहीं किया. There are quite a number of companies, countries that we do not have online purchase. In a very short period of time, हम लोगों ने online purchase, online member registration introduce करवाया. And today Nepal is also open. You have got online platforms also. No problem. Sit down at home, recruitment कर सकते हो. Even in India also, they have launched the online platform. There are many new countries, they have launched the online platform. So चिंता नो लेनो, प्रोडक्ट कभी भी आपको मिल सकता है. ऑनलाइन में जाओ. My dear friend, please look back at the time जब इन लोगों को बनाने वाला जो होता है ना, हैंडफोन बनाने वाला, जब वो स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करना चाहता था मार्केट में, इतना प्रॉब्लम था क्योंकि लोग पढ़े लिखे इतना ज्यादा नहीं थे. और इन लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसका कोई राज होना चाहिए. देयर मस्ट बी अ की टू चेंज द पीपल्स माइंडसेट. तो क्या किया इन लोगों ने? दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग स्मार्टफोन इन द मार्केट. दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग व्हाट्सएप, दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग फेसबुक. एंड टुडे बेसिकली एवरीवन, सब लोगों के पास स्मार्टफोन है. Even though you're a poor man, you're a rich man, you're educated, you're non-educated, everyone has got the smartphone. And today, everyone has got Facebook. Example like Jovelyn, little bit photo she takes, she'll put in Facebook. Whatever cooking she do at home, she will put in Facebook. So ये Jovelyn है, प्रमोद को देखो, यहाँ मीटिंग कर रहा है Facebook, वहां मीटिंग कर रहा है Facebook. Whatever is Facebook, no Facebook, no life. So my dear friends, everything is possible today. करो ना, करो, करते रहो. तो आज के दिन में ये Facebook इतना पावरफुल टूल हो गया है. The Facebook has become a very fantastic business tool. Joe Willian sit down at home also make money. How is this possible? Pramod Bhaiya sitting down in the center also making money. How is this possible? Because of online technology. ये टेक्नोलॉजी की वजह से मेरे दोस्त, टुडे यू सी एवरीबॉडी इज हैविंग हैंडफोन. एंड इन फैक्ट नॉट ओनली हैंडफोन, यू नो, दे वांट टू एंश्योर आई गॉट द बेस्ट मॉडल, एप्पल, सैमसंग, ब्रांडेड वाला. एवरीबॉडी वांट्स गुड थिंग्स, एवरीबॉडी वांट्स टू यूज द एप्लीकेशन. सो व्हाट इज देयर फॉर DXN मेंबर्स? यूज दिस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी. इफ यू थिंक सो यू आर वेरी गुड विद Facebook, try to promote a lot of product.
Facebook में promote करो. For any contact number, please call me. कोई ना कोई तो देखेगा आपको. And in Facebook, one thing good, you can make friends with anyone. The people you don't know, you just send requests to become friend. There's nothing wrong. Sometimes यहाँ से हमें prospect मिलता है. To find a prospect outside is not easy for you, maybe. But via Facebook, it could be easier. You can just click add friend and introduce करो. Something very simple. मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, to make a friend is actually very easy. Can I become your friend, Joey? For sure. She'll be happy. So there's nothing wrong to become friend. And what is our main purpose over here? जब आप दोस्त कर लेते हो, just talk a little bit about what you are doing. That's all. There's many a times we meet people outside. जब भी हम लोगों को बाहर में मिलता है, hi, my name is Ashish. I'm an engineer. Hi, my name is Pramod. I'm a doctor. Hi, my name is Joey. I'm a teacher. So they have got their identity. तो आप लोगों को भी अपने identity बना सकते हो. Hi, I'm Pramod. I'm from DXN. That's all. एक identity होगी आपकी. And this is how basically, my dear friends, simple चीजों में हम धमाकेदार का results बना सकते हैं. Something very simple approach. So company के दौर पर मेरे दोस्त, today we are very I don't say relaxed, but we are prepared for every challenges, whether it's pandemic or whether we have any kind of meetings and whatnot. We are very much prepared for everything. So company basically are complete with the online platform. You want to buy product, online is there. किसी को member join करना है, no problem, you can join online. So you just sit down at home, use your smartphone or your laptop, you started doing the business. Meeting per jana hai, no problem, there is daily meeting going on. Actually, the whole world is doing meeting today. Tomorrow, there is one session with Dr. Lim also on YouTube Live. You can even watch that. There are many meetings going on in Philippines, in Malaysia, in Indonesia, everywhere, in Dubai, India, everywhere they are doing online meetings. And today you have got so much of things to learn. सब लोगों के पास बेहतरीन सा बेहतरीन experience है, learn. Even you join today, you learn one single word from me also, I tell you, you will change your life. कोरोना वायरस ना, अभी से आप चेंज कर दो. कोरोना वायरस आपके अंदर डालो. कोरोना नहीं, कोरोना वायरस. You started doing. Start thinking, my dear friends. मैं कहता हूं, if you change today, tomorrow you will have a very brighter future. आपका बहुत future अच्छा होने वाला है. So इसके अलावा, please look, in 1 year of the pandemic, company ने नया product भी इस्तेमाल introduce करवाया है. There is a new product company has launched. Many big companies out there, they cannot even launch one new product, you know that, because of the situation. But DXN able to break through. DXN ने क्या नया product नहीं निकाला है? Last year, 19 new products company ने launch किया है. So many products, you know, and all this is basically food products, personal care products, supplements. ये वो चीजें होती है जो हर रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, daily usage stuff. So my dear friends, apart from that, meeting में problem होता है ना. Normally in Malaysia, we will have meeting in the service centers and also in the hotels. 200-300 people will get together. But now pandemic, what we want to do? We can't even do meeting. So the solution is Zoom meeting. Solution is Facebook live meeting. There are so many people today who are doing meeting. You have got ample of things to learn, my dear friend. So what you should do, sit down at home at your free time. Don't sleep, get no money. Don't watch TV. You don't get PV. You don't talk here, talk there. You get no money. So my dear friends, do DXN. You get everything. You get money, you get house, you get family, you get honey, everything you get. Do everything at home. Today, I'm sitting down at home. Malaysia is almost 9:30 now. Jovelyn is also sitting down at home. But every single minute, every single hour, she's making money. Why? Because she has got a team.
Pramod Bhai is sitting down in Nepal, Kathmandu, also locked down. He's sitting down in his center. Every minute, every hour, there is one business transaction happening in his team. Ting, ting, money coming in. Why? Because उसके पास team है. Do you want to do the same thing? Then you have to start thinking. दिमाग का ताला खोलो मेरे दोस्त. Thinking करो, क्योंकि कंप्यूटर ने इंसान को बनाया नहीं है, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है. The human has created the computer, not computer has created the human. Start thinking, my dear friends. I'm talking to you based on my experience. I tell you, this pandemic actually has given us a lot of lessons to basically prepare us, and all these challenges is for us to grow. And today the company has grown very strongly, and we all should be proud. It is not because of me alone, but because of we all work together as a family of DXN. So now, apart from this, company को भी थोड़ा problem हो रहा था. Why? Because the products are being manufactured in Malaysia. Then we distribute it to the entire world. So we have to ensure that our production facilities, our raw materials, our products are safely being produced and sent to the worldwide, so that everyone able to get the product. That was the most important thing. इसी challenges में भी ऑफिस में स्टाफ करने वाले 50% है, फैक्ट्री में कम, कभी कोई प्रॉब्लम होती है. इसी हालात में भी हम लोगों ने करके दिखाया, और हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था वो हम लोगों ने अचीव किया. एंड इट वाज ऑल अ टीम वर्क. सो टुडे आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आप सब लोगों को मेरे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं. जितने सारे मेंबर्स लोगों ने अपने दिल से ये काम किया है, बिजनेस को बढ़ाया है, लोगों को प्रोडक्ट समझाया है. थैंक यू सो मच. Because 2020 was a very challenging year for DXN, and however 2020 में भी हमने अच्छा सा सेल्स करके कंपनी को दिया है, and it's all because of your hard work. And for this 2021, we are going to approach in the mid of this year already. We should continue to work the same, in fact more harder. So don't sit at home and sleep. There are so many things you can do. So मेरे दोस्त, the most important thing what you can do when you sit at home, study right. जो नए लोग हैं, new members just join, maybe you are star agent, you still don't know what to do. I'm going to tell you what to do. Some star agents, star ruby, star diamond, they don't even know how to talk. Okay, how am I supposed to start this business? How am I supposed to look for friends? How am I supposed to promote the products? There are so many kind of questions. It is all depends on you, my dear friends. आज मैं आप लोगों को सिंपल अंदाज में ये दिखाना चाहता हूँ. स्टार्ट इट राइट का मतलब कि सही तरीके से हमें शुरू करना है. क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस किया 3S + 1M. 3S 1M का मतलब क्या, मैं आपको बाद में समझाऊंगा. इसके अलावा कंपनी के एक तरफ से बेसिक मॉड्यूल्स भी है, जो आप लोग थोड़ा कुछ सीखेंगे तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने में, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे 1-to-1 में हो, चाहे फोन में बात क्यों ना करो, तो आपके अंदर और ज्यादा यकीन हो सकता है कि किस तरीके से मुझे प्रोस्पेक्ट के साथ बात करना है. एंड जिस तरह से आप ये करते रहेंगे, यू जस्ट कीप ऑन डुप्लीकेटिंग दिस एवरी मिनट एवरी डे. जो चीजें आप कर रहे हैं, जो चीजें आप लोगों को समझा रहे हैं, जस्ट डुप्लीकेट इट. कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं है. जस्ट कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग. And the number 4 things, my dear friend, you go for extraordinary. Extraordinary करने के लिए हमारा माइंड को extraordinary की तरीके से सोचना पड़ेगा कि मैं घर में बैठकर मेरा सेल्स कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं घर में बैठकर मेरे टीम को कैसे मैं मोटिवेट कर सकता हूं, मैं घर में बैठकर मेरे टीम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूं, ताकि सब लोगों का सेल्स जो है थोड़ा कुछ हमें भी मिले. यानी कि every team members make some money. So this is very very important, मेरे दोस्त. If for those people, if you want to change yourself now, you have to sharpen yourself with some knowledge. So इसमें क्या है मेरे दोस्त? Let's look over here. The 3S + 1M is number 1, selling. How many of you really consume product at home? मेरे दोस्त, आज के दिन में पूरी दुनिया के लोग वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं.
वैक्सीन 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 वैक्सीन। और ये वैक्सीन जो है ऑफ कोर्स हमें सुरक्षित रखेंगे ये वायरस की तरफ से, बट हमारा इम्यून बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ये मानते हैं, हम ये सीखते हैं कि जितना मजबूत हमारा इम्यून सिस्टम होगा उतना ज्यादा हेल्थी हम लोग रहेंगे। तो आप लोगों का इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए डीएक्सन का प्रोडक्ट बहुत बहुत बेहतरीन है। यू मस्ट कंज्यूम डीएक्सन प्रोडक्ट्स माय डियर फ्रेंड्स। सेलिंग मीनिंग आप अपने लिए सेलिंग करो, बाय द प्रोडक्ट RGGL स्पाइरुलिना, कंज्यूम फॉर योरसेल्फ। एक RGGL ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। पैसा थोड़ा ज्यादा है, 6 RG 6 GL खाओ, और ज्यादा पैसा है पूरी बोतल खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिंता नो लेनुस, जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना ज्यादा बोनस कमाओनुस, सिंपल एज दैट। और आप अकेले मत खाओ, अपने फैमिली मेंबर्स को भी खिलाओ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट एवर डीएक्सन प्रोडक्ट यू कंज्यूम टुडे इज बेसिकली ऑल एल्कलाइन प्रोडक्ट है, सब के सब, चाहे कॉफी हो, RGGL हो, स्पाइरुलिना हो, ऑल डीएक्सन प्रोडक्ट्स कंज्यूम। जो घर में चीजें आप इस्तेमाल करते हो वो चेंज करो, डीएक्सन की ब्रांड लगा दो। फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस राइट अंटिल टू योर बेडरूम, टू राइट अंटिल टू योर टॉयलेट, टू योर लिविंग हॉल, सारी चीजें डीएक्सन की चेंज कर दो। हर चीजों में हर रोज आप डीएक्सन का लोगो देखेंगे तो उतना ज्यादा आपके अंदर यकीन विश्वास होगा कि डीएक्सन में आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। सो सेल दिस प्रोडक्ट टू योरसेल्फ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। आप देख रहे पिछले 1 साल से भी द कोरोना वायरस हैज नॉट गॉन, म्यूटेट हो रहा है, लोगों की जान भी चली गई है, बट डू यू थिंक वी वांट ऑल दैट? नो। सो इस चैलेंजेस को लेने के लिए यू नीड टू चैलेंज योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ हेल्थी, एंड इन दिस हेल्थी you will need to do the business also because you have got family to look after. नंबर 2, स्पॉन्सरिंग करना है, बिकॉज वाई, इस टीम में जो आपको बराबर थोड़ा पैसे कमाना है, यू नीड टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ दिस बिजनेस टू योर फ्रेंड। ये बिजनेस का कंसेप्ट जो है आप अपने दोस्त को थोड़ा शेयर करें कि कैसे करना है, एंड इट्स वेरी इजी। एवरी मंथ, एवरी डे नया मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं। There are so many members joining every day, my dear friends. Today we have more than 10 million of members in DXN, and every day it's increasing. So sponsoring is very important. जब आपके पास टीम नहीं रहेगा तो आपका इनकम कैसे आगे बढ़ेगा? Because it's a team work. आप इस्तेमाल करेंगे, अपनी टीम इस्तेमाल करेंगे, जो भी मनपसंद का प्रोडक्ट हो, you get bonus from there. Remember this. शुरुआत में पैसा बहुत छोटा होता है, बट ये छोटा पैसा आपका बड़ा पैसा बनाएगा। In the beginning, it's very small money, but this small money will lead to big money. How? ताला करो ना, ताला खोलो, करो करो। नंबर 3, सर्विसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। लॉकडाउन हुआ है, गाड़ी को सर्विस नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं चला सकते हो। अपने आप को सर्विस भी करना चाहिए ताकि आपका माइंड खुला रहे, आपका बॉडी काम करता रहे, और आपका बस हेल्थी हो आपका इम्यून सिस्टम। सर्विस योरसेल्फ विद डीएक्सन प्रोडक्ट। अपने टीम के साथ कॉल पर बात करो, व्हाट्सएप में बात करो। द बेस्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, जॉइन जूम मीटिंग। मैं हर रोज घर में बैठता हूं 9:15 मलेशिया टाइम, आई विल डेफिनेटली जॉइन जूम मीटिंग। मैं पीछे से चुपचाप बैठता हूं और सारी बातें सुनता हूं। व्हाई? बिकॉज कभी कभी कोई भी नया आदमी या कोई भी मेंबर कुछ शेयर भी करते हैं, हमें सीखने के लिए मिलता है। प्लीज रिमेंबर, इफ यू गो टू यूनिवर्सिटी और यू गो टू स्कूल, आपको कितना ज्यादा पैसा you will have to invest for your education, but here I'm getting free knowledge. Even though Pramod Bhaiya, Jovilin, or whoever leaders, if you start sharing, I will listen. If I learn one single word, oh, I feel very happy, क्योंकि मेरा माइंड मैंने पहले से ऐसे बनाया है। कोई भी बोलेगा, चाहे वो नॉर्मल आदमी क्यों ना हो, चाहे वो नया मेंबर क्यों ना हो, एक शब्द भी वो बोलेगा मुझे सीखने के लिए मिला ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ा जबरदस्त दिन होगा। So my dear friends, number 4 is the meeting. Today, Pramod Bhaiya has did a wonderful job. Once again, thank you very much, Pramod Bhaiya. For the past 3.5 months, today is the 4th month already, I think so. It's already passed. He has been continuously doing Zoom meeting for everybody.
प्रमोद भैया इस एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, वो एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड है, बट ये जूम मीटिंग वो सारी दुनिया के लिए चला रहा है। व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? सेवा कर रहे हैं मेरे दोस्त। ही इज नॉट ओनली हेल्पिंग हिज टीम, बट इज हेल्पिंग एवरीबॉडी to come into this Zoom platform as a family, and we do this business together. So, sir, Pramod Bhaiya, I really respect you for all your time, all your effort, and to run the 4 months Zoom meeting is just not easy. Pramod Bhaiya, I really respect you for this, for whatever dedication you have done for the team. हम लोग तो धन्यवाद कह के शब्द भी कम हो जाएगा, देखेगा तो वो सिर्फ ऊपर वाला देखेगा आपके नियत के ऊपर। दुआ यही है आपके लिए मेरे दोस्त। So however, my dear friends, remember 3S 1M is the most important thing. If you fail one of this, you fail in the business. होता है ना, घर बार चलाने के लिए सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। जो एक चीज भी कम पड़ गई ना, तो वो घर बार जो होता है वो थोड़ा अच्छा से नहीं चल सकता है। So this is the very important thing. Now, इस सिस्टम को समझने के लिए, you sitting down at home, you have got nothing much to do. This is the time you go and learn. जब आप काम करते हो बाहर में 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा, you basically do not have the time, but now you sit at home, you take this time to learn as much as you can. कंपनी के पास 6 बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है। प्लीज लर्न द बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। व्हाट डू वी लर्न इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी? बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कोई प्रोस्पेक्ट के साथ हम मिलते हैं तो हमें क्या उसके साथ बताना चाहिए? थोड़ा कंपनी के बारे में, डिएक्शन क्या है, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में, और थोड़ा आपके बारे में। दैट्स इट। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे दोस्तों को बताना है, नए नए लोगों को। प्रोडक्ट नॉलेज, च्याओ में क्या है? रातू च्याओ में थोड़ा सिंपल सा। आरजी का काम क्या है? टॉक्सिन निकालो, कोरोना को निकालो, जीएल खाओ, इम्यून को मजबूत बनाओ। सिंपल एज दैट। द होल वर्ल्ड इज कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट यार। कॉफी हमारे पास है, मंजन हमारे पास है, साबुन नाने का हमारे पास है, हर चीज है हमारे पास। सो यू नीड टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। माय डियर फ्रेंड्स, मलेशिया में एक औरत थी, उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट को पकड़ा हाथ में, वो है गैनोजी सोप। दिस वन लेडी ओनली टॉक अबाउट वन सिंगल प्रोडक्ट ओनली, गैनोजी सोप। मॉर्निंग नाइट एवरीवन शी मीट्स गैनोजी सोप। अच्छा फेस चाहिए, गैनोजी सोप। आज भी मैंने थोड़ा फेशियल किया वो गैनोजी सोप से, ऐसा लुक सो ब्यूटीफुल टुडे। गैनो सोप, just with one product, and with one product she can make so much of money. My goodness, really powerful lady. Any lady she meet, oh, you please take this Gano soap, and then you please wash, you leave it for 1 minute, then you do a light massage, you will see your face glow like my face today, glowing हो रहा है ना? Gano soap. I tell you, ladies आजकल इतना तरक्की कर रही है कि जेंट्स जितने भी लोग हैं ना, छुट्टी कर दी इन लोगों ने। The men are nothing today. The ladies are so powerful. Example, Jovelyn, fantastic leader, senior star diamond. She's so powerful कि वो घर का काम भी संभालती है और बाहर मेंबर्स लोगों का काम भी संभालती है, प्रोडक्ट पहुंचाती है, मीटिंग करती है, डाउनलाइन को हेल्प करती है। शी इज वेरी सक्सेसफुल। गैनोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएक्सन का। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई गैनोथेरेपी। गैनोडर्मा हमारे शरीर के लिए कैसे काम आएगा, और ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी डीएक्सन में वो कैसे हमारे शरीर में जुड़ सकता है। लर्न अ लिटिल बिट माय डियर फ्रेंड्स। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, जैसे कि कोई नया मेंबर ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइनिंग करने के बाद उसको क्या करना चाहिए, यू नीड टू गाइड। आफ्टर दैट पर्सन हैज बिकम अ मेंबर, व्हाट यू नीड हिम टू डू? नॉट ओनली कंज्यूम द प्रोडक्ट बट स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल आल्सो, ताकि उसके पास भी एक टीम हो। ये डुप्लीकेशन होता है मेरे दोस्त। डीएक्सन कल्चर के बारे में थोड़ा कुछ समझो। व्हाट इज एक्चुअली डीएक्सन? डीएक्सन ने कभी हाईफाई शाईफाई की बात नहीं की है। वी आर वेरी ऑर्डिनरी कंपनी, बट वी हैव गॉट अ वेरी वेरी बिग ड्रीम। डॉक्टर लिम के पास है 28 इयर्स, 180 देश में कैसे मुमकिन हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? सो सिंपल सिस्टम, बिकॉज सिंप्लिसिटी रूल्स द वर्ल्ड, ये हमारे गाने में भी है डीएक्सन में। अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान, ये ऐसा जबरदस्त मार्केटिंग प्लान है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं मार्केटिंग प्लान। अभी प्रमोद को मैं बताऊंगा, प्रमोद भाई मुझे मार्केटिंग प्लान सिखाओ,
मैं जोवी को बताऊंगा या किसी और दुबई को बताऊंगा, क्योंकि हमारा प्लान सिर्फ एक ही है, 4-5 प्लान नहीं है। That's why it's very easy to learn. We don't need to learn 5-6 different things, only one thing. So this is a basic training module मेरे दोस्त। Now if you go into YouTube या Facebook में अभी आप जाएंगे, DXN मलेशिया Facebook टाइप करेंगे या इंडिया, you will see all these similar kind of topics. क्लिक करो, थोड़ा सीखो, नोट लिखो। See for today, I'm also writing notes. मैंने नोट्स लिखा है, देखा? जो भी मैं स्पीच दे रहा हूं आपके साथ, मैंने पूरा ये नोट लिखा। ये स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनवाया है ताकि आप लोग देख सको और नोट लिख सको। एवरी मीटिंग ट्राई टू नोट समथिंग, चाहे एक शब्द क्यों ना हो। द मोर यू राइट, द मोर यू रिमेंबर। आई राइट एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड, टुडे आल्सो आई राइट एवरीथिंग व्हाट आई वांट टू टॉक। नाउ इसके अलावा apart from the basic standard modules, we also got something about networking. Networking we need to say now I need to form a team. मुझे टीम को फॉर्म करना है, तो मुझे इसमें कौन सी नॉलेज होनी चाहिए ये टीम खड़ा करने के लिए। You see I've got 4. How to go pro means professional. ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये प्रोफेशनल बिजनेस कैसे बन सकता है। There's something for you to look, learn. How to invite, लोगों को कैसे हम इनवाइट कर सकते हैं, हम प्रोस्पेक्ट कैसे बना सकते हैं, कहां से ढूंढ सकते हैं। To invite prospect, definitely you cannot invite now because lockdown. But online में तो invite कर सकते हो ना। Yesterday when Pramod भैया sent out the poster, उसने poster send किया, तो 2-3 नए members लोगों ने भी मुझे message किया, sir can I join the Zoom? Yeah, why not? The Zoom is for everybody. If you are listening to my voice, thank you very much for joining me. If you are there online, so this is how we invite people to come online. आज ये स्पीकर है, उसकी टॉपिक ये है, जस्ट ज्वाइन। वो अंदर आएगा, फिर देखेगा वाओ देयर आर सो मेनी पीपल जॉइन दिस जूम मीटिंग, दिमाग का ताला खुल जाएगा। कहीं ना कहीं वो कुछ बोलेगा तो वायरस अंदर घुस जाएगा, तो वो करने लगेगा। कोरोना वायरस करो, वो वायरस एक बार अंदर चला जाएगा ना माइंड में, तो वो करने लगेगा मेरे दोस्त। रिमेंबर दिस। हाउ टू डू प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप, हमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ जो दे रहा हूं, मैंने इसको तैयार किया सिर्फ आधे घंटे के अंदर। मैंने तैयार किया, जो भी माइंड में था मैंने स्लाइड में लगा दिया, और मैं अभी आपको नेचुरली तरीके से बोल रहा हूं। इन ऑर्डर फॉर यू टू डू दिस प्रेजेंटेशन, काफी टाइम लगता है फॉर यू टू डू प्रेजेंटेशन। शुरुआत में मैं कभी भी बोलता हूं तो मैं डरता था कि 1-2 शब्द मैं बोलूंगा फिर मैं गुम हो जाऊंगा, आई डोंट नो व्हाट टू टॉक, डरता था मैं। और मैंने कैसे शुरू किया मेरे दोस्त, छोटा छोटा नोट लिखकर मैंने शुरू किया। मैं आईने के सामने खड़ा होकर मैं बात करता था, मुझे देखना था मेरा खुद का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मैं कैसा दिखता हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आईने के सामने मैंने रिहर्सल किया है, लोगों के सामने मैंने रिहर्सल दिया है। रिहर्सल करने के बाद प्लीज मुझे कमेंट दो, मुझे कैसे इंप्रूवमेंट करना है। It wasn't easy, my dear friends. I tell you, it takes so many years. मैं प्रेजेंटेशन दिला 35 साल से, 30-35 साल से मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। एंड जब भी मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, मैं कभी भी हिलता नहीं हूं, बिकॉज मेरा माइंड जो है स्ट्रांग है। आई नो व्हाट आई नीड टू प्रेजेंट। सेम थिंग फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर टुडेज सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट हियर इज हाउ टू स्टार्ट इट राइट। हमें ये सही तरीके से कैसे स्टार्ट करना है। इफ यू आर अ स्टार डायमंड, यू जस्ट हैव टू रिव्यू योरसेल्फ। आपको ये देखना है कि जो आप करते आ रहे हो उसमें कोई सक्सेस है कि नहीं। जो सक्सेस नहीं है, बेसिक में चले जाओ, सीखो, ताकि आप इंप्रूवमेंट खुद करो। जो आप सीनियर स्टार डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड भी है, नो प्रॉब्लम, गो बैक टू द बेसिक। देखो इसके अंदर क्या कमी है आपके अंदर, ताकि वो पूरा हो, कल आप फिर से काम शुरू करने लगोगे। दैट इज एवरी टाइम से हम रास्ता, चाहे कितना लंबे सफर में हम क्यों ना चले जाए, बट वो रास्ते में हम जरूर आते हैं जहां तक हम लोगों ने शुरुआत की थी। एवरी टाइम रिमेंबर, घर से आप बाहर जाते हो, अंतिम में आप घर में भी आ जाते हो। So same thing, this is a very basic thing every one of us should learn. मैं भी सीखता हूं, I can do this presentation anytime for you. This is something we should know. If you can do this thing, आप ये master भी कर सकते हो, it's going to be fantastic. One day, one slide.
आपको 10 दिन लगेगा सीखने के लिए। यूनिवर्सिटी में काफी साल लगते हैं आपको डिग्री हासिल करने के लिए। ये 10 चैप्टर है, ओनली 10 चैप्टर इन 10 डेज। यू लर्न दिस थिंग, एटलीस्ट यू नो हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। आपको कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। डुप्लीकेशन इज समथिंग दैट आप जो सही तरीके से करेंगे, आप जो करते हैं हर रोज, आप अपने टीम के साथ शेयर करो। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, चाहे वो टीम बिल्डिंग हो, चाहे वो स्ट्रेटजी हो कि हमें सेल्स कहते आगे महीने में बढ़ाना है, चाहे वो प्लानिंग क्यों ना हो। इट इज ऑल टीम वर्क माय डियर फ्रेंड्स। ये डुप्लीकेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दिस बिजनेस। इफ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल, डुप्लीकेशन इज द मेन की, मास्टर की है इनफैक्ट। जितने सारे लोग आज जो हमारे पास है, क्राउन एम्बेसडर्स, क्राउन डायमंड, सीनियर स्टार डायमंड, अंतिल प्रमोद भाई, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड एंड ऑल, दे रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, सेम चीजें रिपीट करते आ रहे हैं एंड दे सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। जैसे ये 10 दिन का नॉलेज जो है ना आपके पास हो जाएगा ना, जबरदस्त हो जाएगा। लर्न लिटिल बिट। नंबर 2, जब आप करने लगेंगे ना, आप बोलने लगेंगे ना, तो आपके अंदर स्किल्स डेवलप होते जाएगा। स्किल्स, when you started doing something, when you started talking, you will develop skill. एंड नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास स्किल होता है, डेफिनेटली आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। फॉर श्योर आप इंफ्लुएंस कर सकते हो इन लोगों को। दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर फ्रेंड, नॉलेज, skill and motivation. If you have these 3 things my dear friends, definitely आप successful करेंगे for sure. So duplication करते रहो। Every day wake up in the morning, पानी पीनूस, मुंह खोलनूस, आरजीजीएस स्पाइरुलिना खानूस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नियम है सवेरे का। उसके बाद आप अपना कॉफी खाओ और जो नाश्ता है नाश्ता करो। भूखे पेट में आरजीजीएल, पानी 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 पीना चाहिए। मैं हर रोज खाता हूं, आरजीजीएल स्पाइरुलिना खाता हूं। खा लेती है आरजीजीएल। इमेजिन, इमेजिन मेरे दोस्त, मैंने मेरी मां को चेंज किया। मुमकिन नहीं था बट मुमकिन मैंने करके दिखाया। वी हैव टू हैव दिस डुप्लीकेशन स्किल्स माय डियर फ्रेंड्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है, आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग, हाउ टू प्रमोट DXN फॉर प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे हमें प्रोस्पेक्ट मिलते हैं ऑनलाइन। समटाइम्स आई रिसीव व्हाट्सएप मैसेज, मैं जानता भी नहीं हूं कोई कौन मुझे व्हाट्सएप करता है, बिकॉज आई रियली डोंट नो दम। तो हमें लोगों को यकीन कैसे दिलाना है? नंबर 1, आप DXN करेंगे ना तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा। बिंदास रहो। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन से, बिंदास रहो, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। बस आपको सीखना है, कोई भी रिस्क नहीं है। नो रिस्क एट ऑल। आप नेपाल में बैठो, इंडिया में बैठो, देयर इज नो रिस्क एट ऑल, कोई भी रिस्क नहीं है। बस थोड़ा सीखना है। जो एक चाहत भी होती है कुछ करने के लिए, तो आप डेफिनेटली सीखेंगे। देयर इज नो स्टार्टअप कैपिटल मेरे दोस्त। हम अभी बिजनेस के जरिए से बात करना चाहते हैं। ये बिजनेस खड़ा करने के लिए लोग बोलते हैं, एक तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये बिजनेस करने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा? देयर फ्यू कंज्यूमर्स, इवन प्रोस्पेक्ट मुझे पूछते हैं मैसेज करके, आशीष सर, इफ आई रियली वांट टू डू दिस बिजनेस, मुझे कितना पैसा चाहिए? तो मैंने कहा कि देयर इज नो कैपिटल रिक्वायर्ड। आप करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आप डेफिनेटली करेंगे। कैपिटल की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने एक आदमी को एक शेयर बात की थी, बिकॉज एक तो उसके पास नौकरी चली गई। फर्स्ट कंपनी ने उसको आधा तनख्वाह दिया, आफ्टर दैट कंपनी बंद हो चुकी। तो बेचारे के पास कोई जॉब वॉब कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको कहा, एक सिंपल सा प्रोडक्ट हाथ में पकड़ लो जो हर रोज लोग इस्तेमाल करते घर में, चाहे वो मंजन हो, साबुन हो, समथिंग वेरी सिंपल, कॉफी हो, जो हर लोग चाय पीते, कॉफी पीते, जस्ट टेक अवर प्रोडक्ट, समथिंग वेरी सिंपल, यू स्टार्ट प्रोमोट टू पीपल। जो आपने 500 रुपीज का लिया है साबुन, तो 500 रुपीज का बेचो। कोई कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस होता है, कोई कंट्रीज में रिटेल प्रॉफिट होता है।
जो उसने 500 रुपीस का खरीद लिया, पीवीएसवी आपको मिल गया फ्री में। जो वो 10 लेता है तो आपने अपना खुद का पीवी मेंटेन कर लिया, देयर इज नो कैपिटल रिक्वायर्ड। जो पैसा आपने सामान लिया था वो पैसा वापस आपके पास आ गया। उसके ऊपर एंड ऑफ द मंथ यू मेक बोनस। छोटा पैसा है बट वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। मेरे दोस्त, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस। आप करना चाहते हो, थोड़ा कुछ सीखेंगे, जैसे ही आप करने लगोगे योर एक्सपीरियंस स्टार्टेड। मुंह खोला, थोड़ा कुछ बताया डीएक्शन के बारे में, आपका एक्सपीरियंस शुरू हो गया। रिमेंबर दिस थिंग, एक्सपीरियंस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन लाइफ। एक बात, वो आदमी के अंदर इतना एक्सपीरियंस होता है ना, कोई खरीद भी नहीं सकता है वो एक्सपीरियंस। यू प्लीज ट्राई टू डू दिस थिंग। आज के दिन में इट्स ऑलरेडी 1 year my dear friends. You tell me who is not doing business, who is not finding opportunities? कौन बाहर में जाकर अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ रहा है? आज सबसे पैसे वाला भी घर में बैठता है ना, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। अमीर से अमीर लोग भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, तो हम क्यों नहीं ढूंढ सकते? सबसे गरीब लोग के पास भी आप जाएंगे ना, सर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसका जवाब भी हाँ होगा, हाँ, यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस बिजनेस इज वेरी वेरी सिंपल। एक बहरा भी होता है ना, डायमंड बन सकता है। नो एक्सपीरियंस। अंधा भी है, वो कर सकता है ये बिजनेस, नो एक्सपीरियंस। बट जहां तक वो चाहत होती है ना करने के लिए, नोबडी कैन स्टॉप दैट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये माइंड को खोलो, माइंड को खोलो। कोरोना वायरस डालो अंदर, करो 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 करो, इसका वायरस डालो अंदर, डेफिनेटली आप करेंगे मेरे दोस्त। नाउ नेक्स्ट थिंग, देयर इज नो बायस इन द एजुकेशनल बैकग्राउंड। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई आप क्रिश्चियन है, आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आप ये है, आप वो है। नो नो नो। या वो नहीं है कि आप पैसे वाला है, आप गरीब वाला है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मकान है। नो नो नो। हम सब लोग एक डीएक्शन के फैमिली है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। कोई भी डिफरेंस नहीं है। आज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, कल प्रमोद भाई शेयर करेंगे, और ढेर सारे हजारों लीडर्स लोग तैयार हो जाते हैं आपको शेयर करने के लिए। देयर इज नो बायस इन द सिस्टम मेरे दोस्त, समझो प्लीज। कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैंने कभी भी टाइम नहीं लगाया आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए। हजारों मेंबर्स मुझे मैसेज करते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूं। फॉर श्योर आई विल रिप्लाई, चाहे वो मैसेंजर क्यों ना हो। दिस इज व्हाट वी वांट माय डियर फ्रेंड्स। इफ यू हैव मेक योर माइंडसेट कि मुझे सक्सेस पाना है और मुझे लोगों को सेवा करना है, देन देयर इज नो एक्सक्यूजेस। ये बिजनेस जो है, चाहे आप घर में बैठो, चाहे आप टॉयलेट में बैठो, चाहे आप ऑफिस में बैठो या अपने गाड़ी में बैठो, ये बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हो। आज के दिन में प्रमोद भाई सेंटर में बैठ रहे, उसकी खुद के दफ्तर में बैठ रहे, बिजनेस कर रहे। चिंता नो लेनो। प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट छ, पैसा छ, सारी अपॉर्चुनिटीज उसके पास है। आप लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढी है। माइंड को पूछो क्या करना है। My dear friends, this business is very simple. There are so many people even join us today because बाहर में solutions नहीं है। My God, immune system खत्म हो गया, वैक्सीन लेना पड़ेगा। वैक्सीन के लिए रजिस्टर किया, लंबा लीस्ट है, वेट करो। लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है। मुझे डर लग रहा है जब मैं बाहर लोगों मुझे कोरोना ना लग जाए। जो इतना ज्यादा डर भी है, तो उसका उपाय सिर्फ एक है, आरजीजीएस स्पाइरुलिना खाओ। क्या इशू है? सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैंने सुना भी नहीं है कि हमारे डीएक्शन मेंबर को कोरोना लग गया है। नो, मैंने आज तक सुना नहीं है। मैं पिछले 1 साल से मैं यहां वहां ऑफिस तक भी मैं जा रहा हूं लॉकडाउन में। ठीक है, भगवान का शुक्र है मुझे कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं हर रोज प्रोडक्ट खा रहा हूं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने टेक केयर नहीं करेंगे तो कौन आपका टेक केयर करेगा? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जितने सारे ट्रेनिंग्स होती है डीएक्स में, इज एवरीथिंग फ्री। टुडे, आज आप लोगों के पास एक सबसे बड़ा मौका है, फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपको सीखना क्या है बताइए मुझे। कैसे बिजनेस करना है? फेसबुक में जाओ, हजारों वीडियोस मिलेगा आपको। यहां तक डॉक्टर लीम
हमारा सीईओ, हमारा फाउंडर, वो भी लॉकडाउन में है, घर में बैठकर क्या कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, लाइव टॉक दे रहे हैं। उसने एक जबरदस्त वेबसाइट खड़ा किया, www.drlimxiaojin.com वेबसाइट है उसका, डॉक्टर लिम का। एवरी वीडियो इज देयर, गैनोडर्मा के बारे में, शून्य के बारे में, एवरीथिंग। सो डॉक्टर लिम भी रेस्ट नहीं कर रहे, वो भी घर में बैठकर बहुत कुछ कर रहे, लाइव टॉक दे रहे। टुमारो देयर इज अनदर वन मोर सेशन विद डॉक्टर लिम। आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज लॉग इन टू DXN DMI ऑफिशियल इंडिया यूट्यूब में। आप देखेंगे लाइव टेलीकास्ट शो डॉक्टर लिम के बारे में, तो वो बताएंगे अबाउट कोरोना मैनेजमेंट। There's so many programs going on. So don't tell me that there is knowledge नहीं है। ज्ञान तो हर जगह पर है, जहां पर आप खड़े हो वहां भी ज्ञान है, जहां पर आप बैठे हुए हो भी अभी वहां भी ज्ञान है। आप पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, वो आपके हाथ में। सो DXN आज हमारे पास अच्छा और बेहतरीन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी है, चाहे सप्लीमेंट्स हो, फूड हो, बेवरेज हो, पर्सनल केयर हो, कॉस्मेटिक हो, एंड ऑल दिस थिंग हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं घर में। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? घर में कॉफी पीते हो, बाहर जाने के लिए क्यों जाना है? ऑनलाइन पे खरीदो, ऑनलाइन से। सारे लोग आजकल ऑनलाइन जा रहे हैं, यहां तक लोग कपड़ा भी बेचते हैं, ये कोट भी बेचते ना, ऑनलाइन में बेच रहे हैं कोट। बिलीव मी प्लीज, हाउस होल्ड की जितने सारी चीजें हैं ऑनलाइन पर सेलिंग करते हैं, कॉस्मेटिक भी ऑनलाइन पर सेलिंग करते हैं। क्या क्या आजकल लोग सेलिंग नहीं करते हैं? प्लीज टेल मी। Everyone has transformed online. तो वी हैव गॉट वंडरफुल प्रोडक्ट मेरे दोस्त। एक टाइम था हम लोग ऑनलाइन के बारे में बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, बट कोई सुनते नहीं है। बट आज जो चीज हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, सब लोग ऑनलाइन के पीछे भागे हुए हैं मेरे दोस्त। शादी भी ऑनलाइन हो रही है, आपको मालूम है? पैसा ट्रांसफर ऑनलाइन करते हो, शादी भी ऑनलाइन हो रही है। देखिए कितना सारा आ गया ऑनलाइन। तो प्लीज ये टेक्नोलॉजी को समझे और वेलकम करो। यू लर्न समथिंग, आई टेल यू, इट विल चेंज योर लाइफ। ये बिजनेस, इससे पहले टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, तो एक आदमी को मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए हमें 10 वर्ष लगता था कुछ हासिल करने के लिए। बट ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम 3 वर्ष के अंदर हासिल कर सकते हैं बहुत कुछ। कहने का मतलब 10 साल का काम 3 साल के अंदर हम कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया ना? सो प्लीज वेलकम ऑल दिस चैलेंजेस। जो भी नई चीजें आती है सीखने के लिए, वो चैलेंज नहीं होता है, बट आपको ग्रो करने के लिए कहता है, ग्रो करो। सो हमारे पास बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स भी है मेरे दोस्त। यू मस्ट सी द लिविंग एग्जांपल। प्रमोद भाई है, जोविलिन है, मेनी अदर लीडर्स मैं अभी देख नहीं सकता हूं क्योंकि मैं अभी लाइव प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है। वी हैव गॉट सो मेनी क्राउन डायमंड्स, सीनियर स्टार डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, सो मेनी पीपल। द लेटेस्ट क्राउन एम्बेसडर इज फ्रॉम नेपाल। माय गॉड, पिछले 9 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं है नेपाल में, फिर भी एक क्राउन एम्बेसडर निकल आया। हाउ इज दिस पॉसिबल? सोचो मेरे दोस्त, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि जब इंसान को कुछ हासिल करना है ना, वो कुछ भी नहीं देखता है, क्योंकि उसका माइंड स्ट्रांग हो जाता है। दैट्स व्हाई वी गॉट सबसे होनहार, सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मीनाराम खटका फ्रॉम नेपाल। ये आप लोगों के लिए शान बान है यार। So everything is possible. We have got so many living example. आप प्रमोद भाई को पूछ लीजिए, मलेशिया में आकर उसने क्या किया था। जो DXN ना होता तो आज प्रमोद भाई कहां होते? DXN has changed प्रमोद भैया's life. पूरा लाइफ चेंज कर दिया है। इससे पहले जब मैं प्रमोद भैया को देखता था, हैंडसम भी नहीं था। आज देखो इतना हैंडसम है कि बात मत पूछो, पूरी दुनिया के लोग प्रमोद भाई को पहचानते हैं। जोविलिन also, last time she's not beautiful. No, not beautiful. Today she's so beautiful. Why? Because DXN का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। She's consuming the product. Testimonial, live, living example है। Today she's successful because she, the team, उसका mind. So today she's very beautiful, no doubt. Everybody wants to marry with Jovelin, but she don't want. No problem. ये सारी testimonials है हमारे पास मेरे दोस्त। We have got so many heroes, heroine in DXN. I'm very happy for that.
It's a transformational change of their life. Do you want to change your life? You join us. You better change now. So DXN में आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हो मेरे दोस्त. पैसिव इनकम का काम क्या होता है? यानी कि जैसे ही आपने टीम खड़ा किया, सारे टीम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपका टीम आपके लिए इनकम जनरेट करेगा. चाहे एक भी आदमी नीचे से टूथपेस्ट भी खरीदेगा ना, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा. I tell you, this income is really fantastic income. हमारे ऐसे भी टेस्टिमोनी से DXN में बाहर जाकर भी 1200 रिंगिट यहाँ मैक्सिमम मलेशिया में मिलता है. नौकरी करने का 1200 रिंगिट मिलता है, बट इन लोगों का बोनस 2, 3, 4, 5, 6 हजार, 10, 12, 20, 30 हजार भी है, just because of DXN. Just imagine. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. वी हैव गॉट सो मेनी लिविंग एग्जांपल, लिविंग टेस्टिमोनियल, जो आज नेपाल में भी मौजूद है, इंडिया में मौजूद है, मलेशिया में मौजूद है, और फिलीपींस में भी मौजूद है. वन डे इफ जोवेलिन हैपेंस टू लीव मलेशिया एंड वो फिलीपींस चली जाएंगी, शी डोंट नीड टू वर्क बिकॉज शी हैज गॉट इनकम. DXN से इनकम आ रहा है उसको. इमेजिन, उसने सिर्फ 300 पीवी मेंटेन किया है. शी इज एंजॉयिंग द एंटायर बोनस. व्हाट यू वांट? क्या चाहिए आपको? तो आपका लाइफ चेंज हो गया ना. फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे दोस्त, ये बिजनेस जो है ना, आप ऐसा कुछ काम करो ताकि कल योर नेक्स्ट जनरेशन आपके बारे में याद करे. ये बिजनेस जो है, एक दिन आप दुनिया से भी चले जाएंगे ना, ये बिजनेस अपने बच्चे लोगों को, अपने फैमिली को देकर आप जा सकते हैं. ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी है हमारे पास. व्हाट एल्स यू वांट? ऐसा कौन सा आपको गारंटी दे सकता है? नथिंग. सो यू सी, ये वो चीजें होती है मेरे दोस्त. इफ यू वर टू कन्विंस योर प्रोस्पेक्ट, आई एम वेरी श्योर पहले ग्लांस में ये लोग डेफिनेटली कहेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूं, DXN में एक्चुअली है क्या. आप ऐसे कुछ काम करो ताकि लोग आपको सवाल पूछे. इन लोगों का माइंड बिल्कुल तैयार हो जाए कि मुझे ज्वाइन करना है आपकी टीम के अंदर. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऑल दिस थिंग यू कैन डू वाया ऑनलाइन. इवन टुडे मैं इनफैक्ट एवरी डे आई एम ऑनलाइन. मैं ईमेल्स चेक करता हूं. मेरा जूम मीटिंग दूसरे मुल्कों के साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है. जब भी मुझे टाइम फ्री होता है, 9:15 मलेशिया टाइम, मैं जूम पर आ जाता हूं चुपचाप. आई एम लिसनिंग. नेपाली भाषा में भी बोल रहे हैं, चिंता नो लेनुस. सीखने के लिए क्या प्रॉब्लम है? मैं थोड़ा नेपाली भी बोला, आलिकोती नेपाली बोल सकता हूँ. क्या क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम. सो तागालोग में भी मैं बोल सकता हूँ, magandang umaga, that is called good morning. Nothing wrong. जो भी सिखाती है मैं सीख लेता हूँ. So we need to learn something. So there is great opportunities in DXN, my dear friends. हमारे पास हर किस्म का opportunities है. We just have to bring this thing to the people. और कुछ नहीं है मेरे दोस्त. Last but not least, please go for extraordinary. हम सब लोग आम आदमी हैं. We are very ordinary people. हम सब लोग. बट हमें हमारे लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करना है, दैट इज समथिंग फॉर यू टू थिंक अबाउट इट. तो वाकई आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है, DXN इज द राइट चॉइस फॉर यू. सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ है DXN में सीखने के लिए, हासिल करने के लिए. बहुत कुछ है जो आप अंदाज नहीं लगा सकते हो कि अभी आप काम करेंगे, बट मैं ये दावा से दे सकता हूं आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है जहां तक आप कोशिश करते रहेंगे. That is what going to happen. So once again, मेरी मैसेज जो आज है आप लोगों के लिए, प्लीज थिंक, सोचिए, ये थिंक करें. कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस डालो अपने माइंड के अंदर. करना है, करना है, करना है, करने का वायरस डालो अंदर. फॉर श्योर यू विल बी एबल टू डू इट एंड एक्ट अपॉन द चेंजेस. चेंज करो मेरे दोस्त. आप बदलाव नहीं लाएंगे अपने जिंदगी के अंदर, आप वैसे की वैसे ही पड़े रहेंगे. जो आपके पास हिम्मत है बदलाव लाने के लिए, आप काम करने लगेंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकता है. सो प्लीज इस पैंडेमिक में ये मत समझना कि आपके लिए हॉलीडे हो गया है. हॉलीडे बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त. अपने आप को पॉलिश करो, अपने आप को सेल्फ को डेवलप करो, ताकि आपके आने वाले कल जो है ना, आपकी जिंदगी में हर किस्म का रंग आप ला सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच for having me today. Thank you very much प्रमोद भैया. Thank you very much आप सब लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. Thank you. DXN. First of all, I would like to thanks a lot to our
great leader or our director, Mr. Ashish Jasani. Today, he is presenting as our, what to say, our alarm, because he alerts our sleeping minds. So thanks a lot. धेरै जसो अब हामीले आजको प्रेजेन्टेसनमा हिन्दी नेपालीमा मिक्स गरेर उहाँले बोल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई इजी पनि भयो बुझ्नको लागि। सो कति कुरा उहाँको प्रेजेन्टेसनमा इङ्ग्लिसमा थियो लेखेको कुराहरू पावर पोइन्ट। सो त्यो हामीसँग एउटा एजुकेसन छैन उहाँहरूलाई हार्ड हुन्छ, तर पनि हामीले सुनेर धेरै कुरा बुझ्ने मौका पायौँ। सो दिस इज द बिग अपर्च्युनिटी फर अस। उहाँले जुन आजको अहिलेको अवस्थाको सिचुएसनमा हामीले कसरी यो च्यालेन्जहरूलाई ट्याकल गर्न सकिन्छ, त च्यालेन्जसँग हामी कसरी लड्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एकदमै छोटो मिठो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। आई एम प्रिटी स्योर all have understood this presentation today. I'm sure. मलाई स्योर छ कि हजुरहरू सबैले बुझ्नुभयो आजको प्रेजेन्टेसन। र उहाँको छोटकारीमा पहिला म आजको ट्रेनिङको एउटा समराइज गर्न चाहन्छु है त। जस्तो आशिष जसनीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि लाइफ विथ फुल अफ च्यालेन्जेस भन्नुभएको छ। सुनेर त हामीले बुझ्यौँ, किनभने उहाँले हिन्दी नेपाली युज गर्नुभयो, हिन्दी इङ्ग्लिस युज गर्नुभयो, तर त्यो लेखेको कुरा नबुझ्नेको लागि थोरै म समराइज गर्न चाहन्छु। सो लाइफ विथ फुल अफ च्यालेन्जेस यो भनेको के भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो जुन अवस्था छ पेन्डेमिकको अवस्था, यो अवस्थामा चाहिँ धेरै हामीलाई चुनौती छ। हामी आफ्नो सिटी त कुरै नगरौँ, आफ्नो घरभन्दा बाहिर पनि हामी जाने अवस्था छैन। सो यस्तो अवस्थामा हामीले डिएक्सनलाई कसरी गर्न सक्छौँ त? घरमै बसेर पनि हामीले कुन कुन टुल्सहरूलाई अथवा कुन कुन साधनहरूलाई हामीले युज गरेर डिएक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको आजको प्रेजेन्टेसनले दिएको छ। जस्तो उहाँले 3S+1M भन्नुभएको छ। हजुरहरू सबैले टिप्नु भयो होला, टिप्नु भएको छैन भने मैले यहाँ समराइज गर्दैछु। 3S+1 भनेको के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 सेलिङ भन्नुभएको छ, नम्बर 2 स्पोन्जरिङ भन्नुभएको छ, नम्बर 3 सर्भिसिङ भन्नुभएको छ, र +1 भन्नुभएको छ मिटिङ। सो यो 3S+1 भनेको चाहिँ उहाँले त्यहाँ छुट्टै एउटा कार्टुन जस्तो बनाएर कमिटमेन्ट भन्नुभएको छ। त्यो तपाईँले याद गर्नुभएको भएन? एम आई राइट आशिष सर? देयर इज कमिटमेन्ट। सो यो 3S+1 भनेको चाहिँ हाम्रो कमिटमेन्ट हुनुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? र यो सेलिङ पावर जो तपाईँ हामी अहिले डिएक्सन गर्दैछौँ, वी आर डुइङ एमएलएम बिजनेस। सो हामीले एमएलएम बिजनेस गर्दैछौँ भने वी हेभ द नलेज अर पावर अर एन्ड स्किल्स टु सेल द प्रडक्ट। हामीसँग त्यस्तो खालको स्किल हुनु पर्यो, नलेज हुनु पर्यो, आइडिया हुनु पर्यो कि हामीले प्रडक्ट कसरी सेल्स गर्ने। यहाँ सेलिङ भन्दाखेरि प्रडक्ट मात्रै सेलिङ हुँदैन, हाम्रो नलेजलाई कसरी सेल गर्ने भनेको त कसरी सेयर गर्ने। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टिप्स। हाम्रो नलेजलाई कसरी सेल गर्ने न्यू कन्ज्युमरलाई अथवा थर्ड पर्सनलाई, हाम्रो प्रोडक्ट कसरी प्रेजेन्ट गर्ने उहाँहरूलाई, यो स्किल तपाईँ हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने आजको प्रेजेन्टेसनमा उहाँले दिनुभएको एउटा टिप्स हो। सेलिङ पावर हामीसँग हुनैपर्छ, प्रोडक्ट सेल मात्रै होइन कि हाम्रो नलेज, हाम्रो एक्सपिरियन्स सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला, सेलिङ भनेको प्रोडक्ट होइन ब्यागमा बोकेर कुदिहिँड्ने होला न। पेन्डेमिकमा हामीले ब्यागमा बोकेर कुदिहिँड्ने होइन नि प्रोडक्ट। पेन्डेमिकको अवस्थामा हाम्रो नलेजलाई सेल गर्ने हो कि हामीसँग त्यो स्किल हुनु पर्यो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रोडक्ट सेल त हामी पछि पेन्डेमिक फ्री भएपछि ओपनली हामी बाहिर हिँड्नु पाएपछि हामी सेल गरिहाल्छौँ नि, तर अहिलेको अवस्थामा सेलिङ भनेको हाम्रो नलेज हो। सो त्यस्तै गरेर अर्को भन्नुभएको छ स्पोन्जरिङ। यदि तपाईँ हामीले डिएक्सन बिजनेस गरेको हो भने हामीले रिक्रुट गर्नुपर्छ, न्यू मेम्बर जोइन गर्नुपर्छ, रिस्टार्ट गर्नुपर्छ एभ्री डे। तपाईँ हामीले महिनामा धेर परेन नि 100 जनाको लिस्ट बनाएकोमा
10 जनाले जोइन गर्यो भने द्याट्स इनफ फर अस 100 जनामा 10 जनालाई जोइन गर्ने कि हामीले त्यो स्किल हामीसँग हुनुपर्छ स्पोन्जरिङ भनेको त्यो हामीसँग नोटमा त हामीले 100 जनाको नाम लेखेको हुन्छौँ 100 जनाको तर त्यो 100 जनामा 100 जनालाई हामीले रेजिस्टर गर्न सक्नुपर्छ जबकि फ्युचरको हाम्रो लिडर होस् त्यस्तै गरेर सर्भिसिङ भनेको अब सुविधाहरू मैले मेरो टिमलाई मैले के सुविधा दिन सक्छु त मेरो एसोसिएटहरूलाई मैले यसरी टाढै बसेर शेयरिङ गरेर दिन सक्छु कि अथवा फिजिकली त्यहाँनिर मैले सहयोग गर्न सक्छु कि अथवा प्रोडक्ट सर्टेज भने प्रोडक्ट दिन सक्छु कि उहाँलाई मार्केटिङ ट्रेनिङको आवश्यकता छ भने मार्केटिङहरू मैले सेयर गर्ने हो कि कुन नलेज दिनुपर्छ उहाँलाई कुन स्किल चाहिँ उहाँको लागि ठिक छ त अथवा आवश्यक छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ सर्भिसिङ भनेको त्यो सो त्यस कारणले गर्दा सर्भिसिङमा जस्तो हामी भन्छौँ नि वी सुड बी अ मिनी डिएक्सन हामी एउटा मिनी डिएक्सन हुनुपर्छ भन्छ नि एक्ज्याक्टली आई एम डुइङ सेम द्याट म त्यही काम गरिरहेको छु म घरमा प्रोडक्ट राख्छु सकेसम्म म घरमा प्रोडक्ट धेरै राख्ने कोसिस गर्छु सकेसम्म र त्यो प्रोडक्ट भनेको मलाई म्याक्सिमम फोन कल आउँछ म उनीहरूको घरमा गएर ड्रप गरिदिन्छु प्रत्येकलाई मेरो लोकल एरियामा तर टाढा छ भने उहाँलाई म सिप गरिदिन्छु डेलिभर गरिदिन्छु टाढा छन् भने अथवा नजिक छ भने मेरो घरमै आउनुहुन्छ उहाँले पिकअप गर्नुहुन्छ सो प्रोडक्ट सर्भिस त्यस्तो हो भने अब हामीले मार्केटिङ को सर्भिस दिने हो भने दिस इज द राइट प्लेस वेयर आई एम हियर अहिले हामी जहाँ छौँ यो ठिक छ जुम मिटिङबाट हामीले सर्भिस लिएँ सो मैले तपाईँहरूलाई सेलिङको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेँ नेपालीमा अनि स्पोन्सरिङको कुरा गर्न कोसिस गरेँ त्यस्तै गरेर सर्भिसिङ र मिटिङ भनेको अहिले प्रत्यक्ष हाम्रो भेटघाट हुँदैन द्याट्स इम्पोसिबल राइट नाउ होइन हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि अहिले पेन्डेमिकमा हामी कहीँ कसैसँग भेटघाट गर्न त्यो ठिक छैन तर जुम एकदम सही छ हामीसँग धेरै टुल्स छ हामीले कुनै पनि ल्यापटप ओपन गरौँ या हामी कम्प्युटर ओपन गरौँ अथवा हामी फोन ओपन गरौँ सुरुमा हामी फेसबुक हेर्छौँ आई डोन्ट से द्याट म त्यो भन्दिनँ कि तपाईँ हामीले फर्स्टमा ब्राउज गर्नुपर्ने हाम्रो वर्ल्ड हो वी सुड ब्राउज आवर वर्ल्ड सिस्टम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इज फेसबुक थर्ड इज लाइक वाट्सएप एन्ड सो मेनी अदर्स अनि अरू धेरै छ हामीसँग युज गर्ने त्यस्तो एप्सहरू सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ हामीले डिएक्सन गर्ने हो भने र डिएक्सनमा साँच्चै नै सफलता हात पार्ने हो भने पेन्डेमिकमा पनि हामीलाई डिस्टर्ब छैन देयर इज नो डिस्टर्ब इन दिस पेन्डेमिक सिचुएसन किनभने हामीलाई धेरै सुविधाहरू छ क्या मिटिङ भनेको प्रत्यक्ष भेटेर मात्रै हुँदैन जुमले हामीलाई सहयोग गरेको छ फेसबुकले सहयोग गरेको छ वाट्सएपले सहयोग गरेको छ तपाईँ हामीले मेसेन्जरमा 2 मिनट 3 मिनटको भिडियो हामीले सेयर गर्न सक्दैनौँ तर वाट्सएपमा जति छ देयर इज स्पेस सो यस्तो खालको अल्टरनेटिभ टुल्सहरू हामीले युज गर्न सिक्नुपर्छ एम आई राइट अर नट सो यो कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ यदि हामी डिएक्सन गर्छौँ भने र प्याकेजमा उहाँले के भन्नुभएको भन्दाखेरि कमिटमेन्ट हाम्रो दृढता इच्छा शक्ति कस्तो छ त हाम्रो गर्ने हामी सक्छौँ हामी सेल गर्न स्पोन्सरिङ गर्न सर्भिस गर्न मिटिङ गर्न हामी सक्छौँ सक्दैन सकिन्छ भने हामीसँग त्यो स्ट्रङ कमिटमेन्ट हुनु पर्यो आज हाम्रो आशिष सर यही कुरा भन्नु खोज्नु भएको हामीसँग कमिटमेन्ट हुनुपर्छ त्यो चारवटा कुरालाई लिएर देयर सुड बी फोकस्ड अन दिस 4th थिङ द्याट इज 3S + 1M यो कुरा तपाईँले टिप्नु भएको छ नि राम्रो छैन भने पनि तपाईँले फेरि टिप्नु सक्नुहुन्छ अथवा अहिले मैले भनेको नेपालीमा त स्पष्ट छ हामीलाई हैन सो यो कुराहरू हामीले सिक्नु जरुरत छ अर्को उहाँले भन्नुभएको छ understand the detection system and start it right away अथवा right now हामीले डिएक्सन लाई बुझ्नु पर्छ र बुझिसकेपछि हामीले अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो कि we should start right now
अहिले नै हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ। हामीले बुझिसकेपछि नबुझ्दा हामीलाई स्टार्ट गर्नु प्रब्लम नै हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर हामीले डिरेक्सन बुझ्छौँ भने हामीले अहिले गर्नुपर्छ, भोलि पर्सि होइन। म जहिले पनि इक्जाम्पल दिने गर्छु नि, लाइक युरोपियन अमेरिकनहरूले भनेको चाहिँ नि एक्सेप्ट एन्ड रिजेक्टको कुरा हुन्छ क्या यहाँनिर। युरोपियन अमेरिकन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि उनीहरूले नयाँ चिज ल्याएर सो गर्यो कि प्रेजेन्ट गर्यो। जस्तो मैले डिएसनको कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट उनीहरूलाई मैले आज प्रेजेन्टेसन दिँदैछु, जस्तो कफीको बेनिफिटको मैले भने ल कफी चाहिँ यस्तो यस्तो छ हाम्रो डिएसनको, युज इट ट्राई इट भन्छु के म। उसले के गर्छ त्यहाँनिर उसले स्टडी गरिहाल्छ कि, उसले गुगल गरिहाल्छ, ब्राउज गरिहाल्छ, किनभने सबै गुगलले दिने हो। युट्युबमा जान्छ ऊ सर, त्यहाँ मेरै अगाडि उसले गुगलमा गएर रिसर्च गर्छ, उसले स्टडी गर्छ, त्यो सबै पढिहाल्छ कि, प्लस युट्युबमा पनि हेरिहाल्छ। र त्यो अवस्थामा उसलाई त्यो मेरो कफी ठिक लाग्यो भने उसले यस आइएम ओके भन्छ कि। तर उसलाई मन लागेन भने नो आइएम सरी भनिदिन्छ कि। तर त्यो हेबिट हामी नेपालीमा छैन। हामी चाहिँ के गर्छौँ, म कफीको वर्णन गर्छु, कुरा गर्छु, एक्सप्लेनेसन यसको बेनिफिट बारे कुरा गर्छु, ठिकै छ नि त, खै पछि हेरौँला न, अहिले मसँग पैसा छैन भन्छौँ। कि त मैले अस्ति ट्राई गरेको थिएँ राम्रो लागेन, अब तपाईँले भनिहाल्नु भयो विचार गर्छु नि, यसरी हामी अड्काएर राख्छौँ कि पछि गर्छु नि, अहिले मसँग पैसै छैन अथवा म बिजी छु भनिदिन्छ कि। हामीले कि त देन एन्ड देयर रिजेक्ट गर्नु सक्नु पर्यो, कि त हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु सक्नु पर्यो कि हो यो हाम्रो सबैभन्दा विक पोइन्ट। हामी एक्सेप्ट पनि गर्दैनौँ रिजेक्ट पनि गर्दैनौँ, हामी बिचमा बस्दिन्छौँ कि। अनि 5 महिना 6 महिना 1 वर्ष पछाडि फेरि त्यो मान्छेसँग भेट हुन्छ, त्यो मान्छे कहाँ पुगिसकेको हुन्छ क्या, आफू जहाँको त्यहीँ हुन्छौँ, अनि हामी त्यति रिग्रेट गर्छौँ। त्यो गर्नु हुँदैन हामीले। आज मैले पनि मेरो स्पोन्सर दीर्घ सरले मलाई उहाँले भन्नुभएको टाइममा मैले एक्सेप्ट नगरेको थिएँ, आज म तपाईँहरूसँग हुने थिएँ। मैले त देन एन्ड देयर एक्सेप्ट गरेको, यो कुनै मेरो बनावटी कुरै होइन। यो उहाँले मलाई भेट्नु भएको, मेरो परिचय उहाँसँग बिहानखेरि भएको लाइक 10 AM तिर। तर मैले 12 बजी चाहिँ तिनकुने अफिसमा जाने निर्णय गरेको क्या। 12 बजी भनेको हाम्रो त्यहाँ 1-1.5 घन्टा गफ भयो कि, जानुहुन्छ जान्छु ओके, म गएँ, तुरुन्तै मैले रिस्टार्ट गरेँ। तर तिनकुने अफिसमा पुग्दासम्म मलाई कम्पनीको नाम भन्नुभएको थिएन कि मलाई। हाम्रो यात्रा निकै लामो भयो, 2-3 घन्टाकै भयो। तर त्यो बाटोमा हाम्रो कम्पनीको नाम चाहिँ यो कहिले भन्नु भएन उहाँले मलाई। र उहाँले मलाई के भन्नुभयो, तपाईँले यो यो खानुहोस् भन्नुभयो। त्यतिखेर हाम्रो डाक्टर डम्बरबहादुर सुनार हुनुहुन्थ्यो, एकजना ध्रुवबहादुर बोगटी ध्रुवबहादुर खनाल समथिङ सिन्धुलीको हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अफिसमा। अनि उहाँले मलाई ठ्याक्कै त्यहाँ राखिदिनु भयो। अनि यो कफी टुथपेस्ट यस्तो यस्तो तपाईँले यो लिनुहोस्, तर तपाईँले जोइनै गर्नुहोस् सर भन्नुभयो कि मलाई। यसरी नै भन्नुभयो, उहाँले बोल्ने भाषा यस्तै थियो कि त्यो बेलामा, सर तपाईँले जोइनै गर्नुहोस्, तपाईँले त सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। के भनेको त्यो मलाई त थाहा थिएन, सक्नुहुन्छ भन्नुभयो क्या। अनि कति लाग्छ भनेको फी 900 भन्नुभयो। इट्स ओके, मैले तिरेँ। टोटलमा मेरो 3500 गयो, तर मेरो इन्कम भनेको 2500 थियो पर मन्थ। क्यान यु इमेजिन द्याट? 3500 भन्दा धेरै मेरो खर्च भयो, तर मेरो इन्कम भनेको 2500 थियो कि। सो मैले यहाँ भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि, मैले देन एन्ड देयर एक्सेप्ट त गरेँ, तर त्यो मेरो लागि ठुलो च्यालेन्ज पनि थियो कि। किन भन्दाखेरि मैले त त्यो प्रोडक्ट खानु पर्थ्यो, मन्थली मेरो लाइक 3000-4000 मेरो एक्सपेन्डिचर हुन्थ्यो त्यहाँ मेरो। मैले त त्यहाँ हिसाब गरेँ, इन्कम थियो मेरो 2500, तर मैले कसरी गरेँ होला। अहिले म दीर्घ सरसँग कम्पिटिसन गर्दैछु कि। दिस इज माई ओपन च्यालेन्ज इन मल्टी लेभल मार्केटिङ विथ दीर्घलाल सर। उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। आई एम च्यालेन्ज हिम, कम्पिटिसन गर्दैछु कि अहिले म उहाँसँग। यो के हो भन्दाखेरि उहाँले देखाएको प्लानलाई मैले एकैपटकमा एक्सेप्ट गर्नु नै मेरो लागि टर्निङ पोइन्ट के। यु नो टर्निङ पोइन्ट, वाट इज टर्निङ पोइन्ट? टर्निङ पोइन्ट भन्ने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? यो अवसर भनेको
कोही बेला आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिबाट दिइरहेको हुन्छ के अपर्च्युनिटी भनेको, र कोही बेला सामान्य व्यक्तिले दिइरहेको हुन्छ, र कुनै बेला आफूले त्यसलाई पत्याउँदै नपत्याउँदै विश्वासै नगर्ने व्यक्तिबाट पनि दिइरहेको हुन्छ कि। सो त्यो राइट टाइममा हामीले त्यसलाई ग्रास्प गर्नु चाहिँ सिक्नु पर्ने रहेछ। सो त्यही भएर म तपाईहरुलाई के भन्छु भने आज तपाईहरु यति धेरै टाइम दिएर यहाँ बस्नु भएको छ नि, तपाईहरुले सम्झिनु होला बर्बादै भयो, आज मेरो निन्द्रा नपुग्ने भयो भन्नु भएको छ कतिले हैन, मेरो बिहान छिटो उठ्नु पर्ने, आज टाइम त्यति वेस्ट हुन आट्यो भनिरहनु भएको छ होला। न, त्यो भन्ने हैन, किनभने अहिले हाम्रो कुनै पनि अरु विकल्पै छैन कि जुममा बस्नु बाहेक। तपाई जानुस् त काठमाडौँमा गएर प्रेजेन्टेसन लिन्छु भन्दा पाउनुहुन्छ अहिले? घर भित्रबाट बाहिर निस्किने अवस्था छैन, डिरेक्सन त गर्छु भन्नुहुन्छ। सो तपाईहरुसँग के छैन भन्दाखेरि कमिटमेन्ट छैन के, म गर्छु भन्ने छैन के। जस्तो सुकै चुनौती आओस्, जस्तो सुकै च्यालेन्ज आओस्, नो प्रब्लम, डेम केयर भन्ने तपाईहरुको माइन्डमा छैन के। सो त्यही भएर आज हाम्रो प्रोफेसरले के गरिदिनु भयो, हाम्रो सुतिरहेको दिमागलाई अलर्ट गराइदिनु भयो, बिउताइदिनु भयो के, बिउजाइदिनु भयो। सो तपाईहरु आज एकदमै नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो आई क्यान से दिस इज टर्निङ पोइन्ट फर यु। तपाईहरु नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने टर्निङ पोइन्ट फर यु, र तपाईहरु आज काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई एकदमै दिमागमा ह्याङ भएर डिस्टर्ब भएर एकदमै बोर फिलिङ भइरहेछ अथवा गर्न मनै छैन भने यो तपाईहरुको लागि लेसन भयो आजको। बुझ्नुभयो नि? मेरो यहाँ जुममा बस्दा आज मेरो 300-400 रुपैयाँ खर्च भयो, मेरो इन्टरनेट छैन, डाटा खर्च भयो भनिरहनु भएको छ होला तपाईहरुले। त्यो पेनिङ, त्यो तपाईहरुको फिलिङ्स म लिइरहेको छु के, किनभने म पनि पहिला मेरो फ्युचर ब्याकग्राउन्ड त्यस्तै थियो कि। तपाईहरु त अहिले यहाँ लिस्टमा कति हुनुहुन्छ, अघि त 700 पुगेको थियो, अहिले 600 जना हुनुहुन्छ। मेरो अवस्थामा भनेको 1700 रुपीजको फोन थियो क्या मसँग, भनेको मैले मेरो सिम कार्डमा 100-200 जनाको फोन नम्बर पनि मैले त्यहाँनिर सेभ गर्न नसक्ने अवस्थाको थियो, नअट्ने क्यापासिटी थिएन त्यसको। त्यस्तोबाट सुरुवात गरेको, मैले स्टार्ट गरेको। म फेसबुकमा आउनु अथवा इमेल चलाउनु भनेको चाहिँ म साइबरमा गएर सिक्नु पर्थ्यो कि मैले, अथवा त्यहाँ पैसा तिर्नु पर्थ्यो। तर अहिले तपाईहरु के गर्नु भएको छ, जुममा मजाले भिडियो कलमा तपाईहरु एकदम शानदार बसिरहनु भएको छ। 2-400 खर्च हुँदा केही पनि हुँदैन, भोलिको दिनमा तपाईहरुको 2-4 लाख आउने बाटो के हो। सो देयर शुड बी कमिटमेन्ट है त। सो हामीले यदि यसलाई बुझेको हो भने आजदेखि स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुको न्यू डायरीमा नाम टिप्नुहोस्, 100 जनाको नाम टिप्नुहोस्, 100 जनालाई फलो गर्नुहोस्, 10 जनालाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस् त, दे विल चेन्ज योर लाइफ। उनीहरूले आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्छ भन्दैमा सिराइन लाएर सुत्ने होइन, फेरि उहाँहरूलाई फलो गर्नुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ। वी शुड फलो देम, उहाँहरूलाई सक्सेस गराउनुपर्छ हामीले। सो अब अन्डरस्ट्यान्ड द डिरेक्सन सिस्टम नि स्टार्ट भन्नुभएको छ नि, अहिले नै गर्नु भन्नुभएको छ कि, राइट अवे, राइट नै हो। त्यसमा के हुनु पर्यो, हामीसँग नलेज त हुनु पर्यो, नम्बर 2 स्किल त हुनु पर्यो, अर्को मोटिभेसन हुनु पर्यो हामीसँग। तपाईँ हामीसँग प्रोडक्टको नलेजै छैन भने तपाईँले 20 जनालाई भन्नुहुन्छ, मैले 500 जनालाई भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ के भरे, मान्छे नै भेटिन कति भने पाइँदैन रहेछ भन्नुहुन्छ क्या। त्यो सबै के हो भन्दाखेरि तपाईँसँग नलेजै छैन, तपाईँसँग इन्ट्रेस्ट नै छैन, के इच्छा नै छैन, अनि कहाँबाट हुन्छ। हामीसँग इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, इच्छा हुनु पर्यो कि, अनि नलेज आउँछ। सो त्यो नलेज भनेको तपाईँको स्किल हो कि, फेरि कला हो। आज हाम्रो आशिष सरबाट तपाईँले के सिक्नुभयो नि, त्यसलाई न्यूली त्यसलाई एडप्ट गर्नुहोस् कि, नयाँ तरिकाबाट तपाईँहरू जानुहोस्। आशिष सर यसो भन्नुभयो, म यसरी जान्छु, किनभने तपाईँ हाम्रो आफ्नो समाज त आशिष सरसँग मिल्छ मिल्दैन नि। आशिष सर कुन स्ट्यान्डर्डमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ हामी कुन स्ट्यान्डर्डमा बस्छौँ, मिल्दैन। सो आफ्नो समाजमा मैले जुन आज आशिष सरले दिनुभएको नलेज छ, त्यो मैले कसरी एप्लाई गर्ने, इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, युज इट, त्यसलाई हामीले युज गर्ने हो कि, ट्राई गर्ने हो। सो द्याट इज स्किल। त्यही भएर हामी मोटिभेटेड हुनुपर्छ। थर्डमा उहाँले भन्नुहुन्छ मोटिभेसन। कसैले तपाईँ हामीलाई हेल्प गर्दैछ, सहयोग गर्दैछ, नयाँ कुराहरू दिँदैछ भने त्यसमा हामी मोटिभेटेड हुनु पर्यो, इन्स्पायर हुनु पर्यो।
सो यहाँ तीनटा कुरा भन्नुभएको छ, नलेज, स्किल्स एन्ड मोटिभेसन। अर्को उहाँले भन्नुभएको छ हाउ टु प्रमोट डिएक्सन फर प्रोस्पेक्ट भन्नुभएको छ उहाँले। हाउ टु प्रमोट डिएक्सन फर प्रोस्पेक्ट उहाँले त्यहाँ धेरै दिनुभएको छ 6 and 4 टिप्समा। त्यो त तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुभयो होला अथवा तपाईँले त्यहाँ नोट गर्नुभयो होला। हाउ टु प्रमोट डिएक्सन फर प्रोस्पेक्ट। डिएक्सनलाई चाहिँ हामीले प्रोस्पेक्टमा कसरी प्रमोट गर्ने? डिएक्सन त हाम्रो एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ हामी सक्सेस हुनुपर्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रमोट गराउने, बढाउने, कसरी प्रस्तुत हुने समाजमा। सो त्यो स्किल्स सरले दिइसक्नु भएको छ कि अब त्यसलाई हामीले एप्लाई गर्ने। अनि लास्टमा भन्नुहोस् गो फर एक्स्ट्रा अर्डिनरी। गो फर एक्स्ट्रा अर्डिनरी। हामी अब सामान्य व्यक्ति हुने होइन के। हामी यदि हामी गर्छौँ भने, डिएक्सन गर्ने हो भने हामी साधारण मान्छे भएर भएन के, एक्स्ट्रा अर्डिनरी असाधारण मान्छे कि हामी नेपाली भन्छ नि यो मान्छे त विलक्षणको छ भन्छ नि। अर्कै सोच भएको मान्छे, अर्कै खालको मान्छे छ भन्छ नि, पृथक खालको भन्छन्। हामी पनि त्यस्तै हुन सिक्नुपर्छ। सो अनि त्यो कारणले गर्दा मात्रै हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुन सिक्यौँ भने मात्रै हामीले चाहेको टाइममा सही चिज पाउन सक्छौँ। एक्स्ट्रा अर्डिनरी भनेको त्यो असाधारण हुनु पर्यो कि हामी भनेको हामीले जुन काम गर्नु खोज्दैछौँ त्यो काम चाहिँ 100% दिमाग लाएर काम गर्नु पर्यो। अनि हामीलाई समाजले के भन्छ, हामी जस्तो काम गर्ने मान्छेलाई जता फर्के डिएक्सन उनीहरूले त्यो सुन्छ कि। अनि त्यो सुनेपछि यो मान्छे त पागल भयो भन्छ नि। तपाईँ हामीलाई राम्रो थाहा छ कि कोही मान्छे सफल हुनु छ भने त्यो मान्छे एकपल्ट बिचमा पागल भएको देखिन्छ कि। पागल भएको त हुँदैन, पागल भएको देखिन्छ नि। फल्ना मान्छे त्यस्तो त्यस्तो कुरा गर्छ पागलै भन्छ नि। तर त्यो पागल भएको हुँदैन कि, देख्ने चाहिँ त्यस्तो देखेको हुन्छ। हामी त्यस्तो हुनुपर्छ। मैले पनि 2-3 वर्ष त्यसरी नै काम गरेको छु पहिला, जहाँ सिस्टम नै थिएन क्या। तर आज त्यसको प्रतिफल तपाईहरुसँग म यहाँ आउनु पाएको छु के। सो उहाँले अन्तिममा के भन्नुभएको छ फेरि भन्दाखेरि थिंक एन्ड एक्ट अपन द चेन्जेस। तपाई हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौं भने सोच्नुहोस्, एक्ट गर्नुहोस् अरे के। बुझ्नुभयो नि? थिंक एन्ड एक्ट अपन द चेन्जेस। तपाई परिवर्तनलाई चाहनुहुन्छ भने, परिवर्तन हुन चाहनुहुन्छ भने सोच्नुहोस् त, अनि त्यसलाई एक्ट गर्नुहोस् अरे के, युज गर्नुहोस् अरे। डेफिनेटली वी क्यान विन द सक्सेस भन्छ के। बुझ्नुभयो नि? सो मैले नेपालीमा जति नै उहाँको प्रेजेन्टेसन थियो त्यसलाई समराइज गर्ने कोसिस गरेँ। आई नो तपाईहरु सबैले बुझ्नुभयो किनभने म्याक्सिमम वी अन्डरस्ट्यान्ड हिन्दी हैन। नेपालीबाट मैले प्रेजेन्टेसन यसलाई समराइज गर्ने कोसिस गरेँ र प्लस म तपाईहरुलाई 2-4 वटा इम्पोर्टेन्ट टिप्स के भन्छु भने, कतिलाई तपाईहरुलाई थाहा छ वास्ता नगरी हुन सक्छ, कतिलाई थाहा छैन, तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ जानकारी हुन्छ। जस्तो हाम्रो डिएक्सन र प्रोडक्ट भनेको नट अ मेडिसिन, सबैलाई थाहा छैन हामीलाई। दिस इज हेल्दी फुड सप्लिमेन्ट बट इट हैज मेडिकेटेड प्रपर्टी भन्छौं कि हामी। डिएक्सन प्रोडक्ट्स आर नट अ मेडिकेसन, दिस इज सप्लिमेन्ट बट इट हैज मेडिकेटेड प्रपर्टी भन्छौं। यस्तो भाषालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्टली काम गरेको हुन्छ हाम्रो बडीसँग, बडीलाई, अनि हामीले ट्रिटमेन्ट पाएको हुन्छौं र त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ हाम्रो एउटा नेचुरल ट्रिटमेन्ट हुन्छ र हाम्रो कुनै पनि बिरामसँग जाति भएको हुन्छ र हामी त्यसलाई हामी इट हैज मेडिकेटेड प्रपर्टी भनेको औषधीय गुण भएको प्रोडक्ट हो भन्छौँ हामी, लाइक आरजीजीएल। सो यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। र मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अमेरिकामा एफडीसी भन्ने एउटा
संस्था हुन्छ कि हाम्रो यहाँ, यो चाहिँ हाम्रो अमेरिकाको अमेरिकनहरूको लागि उसले काम गर्छ कि अमेरिकनहरूको लागि। एफडिसी भन्ने फेडरल ट्रेड कमिसन भन्छ, यसलाई फेडरल ट्रेड कमिसन भन्छ। र यसले चाहिँ अमेरिकनलाई प्रोटेक्ट गर्छ कि सेभ गर्छ। अब कस्तो कुरोमा प्रोटेक्ट सेभ गर्छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले तपाईँ हामीले के गर्दैछौँ, नेटवर्क बिजनेस गर्दैछौँ र हामीसँग के छ, प्रोडक्ट छ। प्रोडक्ट कस्तो छ, सप्लिमेन्ट छ, तर हामी के भन्छौँ, यसलाई दबाई भन्छौँ नि। हो, अहिलेको पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अमेरिकामा स्ट्रिक्टली यस्तो चिजहरूलाई यसले स्टडी गर्दैछ। जति पनि नेटवर्क कम्पनीबाट प्रोडक्टहरू सेलिङ हुँदैछ नि, त्यस्तोलाई स्ट्रिक्टली यसले चेक गर्दैछ। किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा भनेको सबै बिरामी छ र यस्तो कम्पनीबाट आएको प्रोडक्ट, मैले टिएसएन मात्रै भन्नु खोजेको, यस्तो सयौं कम्पनी छ र उनीहरू के भन्छ, यो दबाई खाने बाँच्छ, यो खानुपर्छ भन्छ कि। सो यदि त्यस्तो खालको फ्राउड गरेको भेटियो भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ, कम्पनीलाई हुँदैन। सो बी केयरफुल, गभर्मेन्टले कारबाही गर्छ, कम्पनीलाई कारबाही गर्दैन। कम्पनीले त अलरेडी उसले लेखेको छ क्या, सबै उसले मेसेज गुगलमा दिएको छ, कुनै पनि कम्पनीमा रेजिस्टर गर्दा उसले भनेको छ क्या। तर हामीले चाहिँ दबाई यो खानुहोस् फल्ना बिरालोलाई चट्टै हुन्छ भन्दै बोल्नु झुट्टो हुन्छ। सो मैले यहाँ एफडिसीको कुरा गरेँ, फेडरल ट्रेड कमिसन। तपाईँहरूको पनि आफ्नो कन्ट्रीमा यस्तो हुन्छ कि संस्थाहरू हेर्ने, यसले हेरिरहेको हुन्छ, भित्रभित्र चेक गरिहाल्छ, क्रस गरिहाल्छ। सो त्यो भएर हामी यसमा अलर्ट हुनुपर्ने कुरा चाहिँ दबाई भनेर बेच्ने होइन, हामीले यसले विकल्पको काम गर्छ भन्ने हो कि। जस्तै मसँग नि अहिले धेरै सिरियस बिरामीहरूले यो प्रोडक्ट युज गरिरहनु भएको छ, क्रिटिकल अवस्थाको बिरामी पनि खाइरहनु भएको छ, बट म उहाँलाई कहिले पनि यो दबाई भन्दिनँ। म उहाँहरूलाई 2 घन्टासम्म बरु एक्सप्लेन गरिदिन्छु कि, अनि मात्रै दिन्छु। यहाँ मेरो एउटा इक्जाम्पल छ, आई एम इन एक्रोन ओहायो, दिस इज माई होम टाउन। राइट नाउ एकजना आन्टी हुनुहुन्छ मसँग बिरामी, सी इज भेरी सिरियस क्रिटिकल। म तपाईँलाई थोरै जानकारी गराउँछु। उहाँ सुरुमा त नर्मल व्यक्ति नै देखिन्थ्यो, तर फिजिकली उहाँ यसो हेर्दाखेरि आउटलुक्स राम्रै छ, त्यस्तो सिरियस छैन, तर डक्टर उसलाई क्यान्सर भनेको छ। सो नो मोर लाइफ भनेको छ उहाँको, त्यो लाइफ छैन उहाँको भनेको छ कि। र त्यतिकैमा के भयो भन्दाखेरि उहाँलाई अस्ति अचानक 2 महिना अगाडि डक्टरले यहाँ ट्रिटमेन्ट हुँदैन भने उसलाई त त्यहाँ रेडिएसन गर्नुपर्ने भयो, त्यो उसको त्यो इम्युनिटी पावरले नसक्ने भएर यहाँ असम्भव छैन भन्ने डक्टरले। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब त्यतिकै राख्ने। र अमेरिकामा मात्रै होइन, अहिले वर्ल्डमै के भन्छ भने डक्टरले बिरामीलाई नै तेरो त फल्न बिराम छ, तँ बाँच्न सक्दैनस्, तँ बाँच्ने भनेको 5-6 महिना 1 वर्ष बाँच्न सक्छ, नबाँच्दैन, सिधै डक्टरले भन्ने अहिले चलन छ नि। हाम्रो अमेरिकामा यो त सुरुमै भन्ने हो, यो भनिहाल्छ, त्यो खुसुकै उता गएर बिरामीको मान्छेलाई भन्ने होइन कि, डाइरेक्ट बिरामीसँग कुरा गर्छ। यहाँ तेरो बिरामी यस्तो यस्तो छ, तेरो यतिसम्म चाहिँ बाँच्न सक्छ, त्यहाँ त बाँच्न सक्दैन, सिधा भनिदिन्छ। यो त अब अहिले वर्ल्डमै छ, यसले युज भइसक्यो, यस्तो युज टु भइसक्यो। र उहाँलाई त्यो बिरामीलाई त्यस्तो भनेकोले गर्दाखेरि उहाँले अरू एउटा अल्टरनेटिभ ट्रिटमेन्ट दिएन भनेर कि, कुनै छ भनेर सोद्धाखेरि त मेक्सिको लान सक्छस् भनेर के छोरालाई, मेक्सिको। अब अमेरिकाबाट मेक्सिको कुरा आउँदैछ यहाँ, इन्ट्रेस्टिङ छ। अमेरिका के हो भन्दाखेरि संसारको मान्छेले हेर्ने सबैभन्दा सुविधायुक्त सबै फेसिलिटी भएको कन्ट्री भन्छ नि अमेरिकालाई, तर उसले अल्टरनेटिभ मेक्सिको देखाइदियो कि लान सक्छस् भने। किन अरे भन्दाखेरि त्यहाँ उसले रेडिएसन गर्दा चाहिँ त्यो रेडिएसन गर्दाखेरि उसको जुन एउटा भाइब्रेसनले अथवा उसको इम्युनिटी पावरले अलिक थाम्न सक्ने उनीहरूसँग त्यो टेक्नोलोजी छ भनेर। सो एट अ टाइम उसको छोराले $50,000 डिपोजिट गरेर लानुभयो कि, 50,000 क्यास डिपोजिट गरेर। दे आर विथ मी राइट नाउ, यहीँ हुनुहुन्छ मसँग, लाइक छिमेकी हो। $50,000 डिपोजिट गरेर लानुभयो मेक्सिको 22 दिनको लागि। 22 दिन बसेर आउनुभयो, आरजिएल भर्खर स्टार्ट गर्नुभएको थियो, मेरैबाट लगेर भर्खर स्टार्ट मात्रै गर्नुभएको थियो, तर उता लानुपर्ने भएर उहाँले लानुभयो। लगेर ल्याएपछि उहाँको छोराले के भन्नुभयो, मेरो आमा ल्याइसक्यो तर अर्को समस्या आयो भनिरहनु भएको छ कि,
उहाँको त्यो जुन इन्टेस्टाइन हुन्छ नि डाइजेस्टिभ सिस्टमको त्यो इन्टेस्टाइनले चाहिँ कामै गरेन, सो त्यसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर के। तर फेरि अर्को के भन्यो भने भने मलाई भाइ भन्नुहुन्छ, भाइ तपाईँले जे भन्नुभयो, तपाईँले जे एडभाइस दिनुभएको थियो सेम एडभाइस दिएर पठाए मेक्सिकोबाट भन्नुभयो क्या। सो उहाँहरूले सप्लिमेन्ट नै दिनुभयो अरे क्या थेरापीमा, अर्ग्यानिक सप्लिमेन्ट नै दिने अरे क्या दिनुभयो। मसँग यहाँ फोटो छ। अनि प्रोटिन क्याल्सियमहरू दिएको छ क्या यो जडीबुटीबाट हब्सबाट, मसँग फोटो छ यहाँ क्याल्सियमहरू प्रोटिनहरू के यो सेम तपाईँको जस्तै रहेछ। अनि डक्टरलाई त्यो मेरो हाम्रो आरजिएल देखाएको अरे यो र यो त्यस्तै हो, एउटै हब्स हो भनेर कि उहाँले हस्पिटल लानुभएको हो कि। र 22 दिन बसेर आउनुभयो। अनि यहाँ एउटा यो दिनुभएको छ इम्युनि पावर भन्ने, यो सप्लिमेन्टै हो। प्रोपोलाइस भन्ने दिएको छ, यो पनि सप्लिमेन्टै हो। अर्को फिजिका भन्ने दिएको छ, यो भनेको चाहिँ यो माछा हो क्या, यो माछाको यो हुन्छ तेल। यो सबै अर्ग्यानिक सप्लिमेन्ट हो कि यहाँ लेखेकै छ सबै। दिस इज नट अ मेडिसिनै लेखेको छैन कि यहाँनिर। र यहाँ मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अबको दुनियाँको हस्पिटल अथवा डक्टर पनि चेन्ज भइसक्यो। अब नेचुरल ट्रिटमेन्टमा जानुपर्छ भनेर मैले भन्नु खोजेको यो प्राकृतिक उपचार गर्न मान्छे ढल्किसक्यो कि हस्पिटलै लागिसक्यो। हस्पिटलै जानुभएको, उहाँ मेक्सिको हस्पिटल जानुभएको, तर हस्पिटलले त्यो दिएर के। अनि त्यो भएर अहिले फेरि उहाँले यो प्रोडक्ट नै युज गर्दै हुनुहुन्छ। भनेको उहाँले त छोडेको त होइन, तर उहाँलाई के भयो मोर सपोर्ट भयो क्या। ओहो भाइले त यस्तो यस्तो कुरा भनेको थियो, यही कुरा ठ्याक्कै दियो, सेम हो त्यो र यो भने अरे क्या। र मैले बिरामीलाई मोटिभेसन गरेँ र मैले मोटिभेसन गर्दा उहाँ छोरा बुहारी आएर मसँग सुनेर बस्नुभयो। तपाईँले जे जे मोटिभेसन गर्दै हुनुहुन्छ नि, जे जे तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ नि, सेम मेक्सिकोले त्यही बोलेर मलाई पठायो भने कि। भनेको अब हामी कस्तो इन्डस्ट्रीमा छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ कि हामीले के काम गर्दैछौँ हामी। वी आर नट अ डक्टर, आई एम नट अ प्रोभाइडर, सेम लाइक यु। म तपाईँ जस्तै हो, डक्टर होइन, प्रोभाइडर होइन। बट हामीलाई यो प्लेटफर्मले त्यो कुरा सिकाउँदैछ कि एउटा डक्टरको जस्तो नलेज हामीले लिँदैछौँ कि। सो हामीले एउटा प्राउड गर्नुपर्छ कि यस्तो राम्रो चिज पाएछ भनेर। वी सुड बी प्राउड। हामीसँग त्यो एउटा फिलिङ हुनु पर्यो कि। सो तपाईँहरूसँग त्यस्तो आफ्नो फिलिङ नै छैन भने त तपाईँले कसरी रिएक्सन गर्नुहुन्छ। र तपाईँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भने डिएक्सनको थेरापीलाई बुझ्नुहोस्। वी क्यान गेट ट्रिटमेन्ट फ्रम द्याट। कफी टुथपेस्ट भनेको त डेली युज गर्नका लागि कुनै पनि ट्रिटमेन्ट होइन के। जस्ट यसले सामान्य कुराले यसले काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने हो, तर एकदम राम्रो छ, हेल्दी छ। सो एफडिसीको मैले कुरा गरेँ नि, फेडरल ट्रेड कमिसन, मैले तपाईँलाई फेरि अलर्ट के गराएँ भने तपाईँहरूको कन्ट्री पनि यस्तो कुराहरू हुन्छ के। जुन जुन कन्ट्रीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीको आफ्नै ल हुन्छ। त्यो ललाई तपाईँले बुझेर प्रोडक्टहरूलाई हामीले सेल गर्ने हो। डोन्ट स्पिक आउट दिस इज मेडिकेसन, यसरी भन्दै हामी निस्किनु हुँदैन, दबाई हो भन्दै। मैले त्यो बिरामीहरूलाई कहिले पनि यो दबाई हो भनेर भनेको छुइनँ। एक्सप्लानेसन गर्नुपर्छ कि मैले कसरी उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछु, म के भन्दैछु र उहाँहरूले के बुझ्दैछ त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ कि। म एउटा कुरा गर्छु उनीहरूले अर्को कुरा बुझेर हुँदैन कि। मैले जे भन्दैछु त्यो कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ क्या। सो त्यो भएर रङ मेसेज जाँदैन थर्ड पर्सनलाई। सो अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा नि एट द एन्ड तपाईँलाई अर्को के जानकारी गराउँछु भने मलाई धेरैले यो कोभिडको भ्याक्सिन लाउनु कि नलाउनु भनेर सोध्छ कि। म भन्छु आइ एम नट अ डक्टर, आस्क विथ डक्टर भन्छु कि। तर नि मलाई सोध्छ कि। अब म भन्छु हाम्रो अमेरिकामा भ्याक्सिन 3टा छ, मैले त्यो पहिल्यै पढेको छु। एउटा फाइजर भन्छ, एउटा मोडेर्ना भन्छ, एउटा जोन्सन एन्ड जोन्सन भन्छ। तपाईँहरूले नेपालकोबाट चाहिँ इन्डिया र चाइनाबाट सप्लाई भएको छ तपाईँहरूलाई, त्यो उनीहरूको आफ्नै नाम छ। र अमेरिकामा राम्रो के अरे भ्याक्सिन भनेको फाइजर हो,
95% त्यसले काम गर्छ। मोडेना पनि 90 भन्दा धेरै राम्रो काम गर्छ। तर डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यो तपाईहरुले जानकारी गराएको है, तपाईहरुको कुनै दिन फाइजर मोडेना आउन सक्छ के, किनभने अमेरिकाले त डोनेट गर्छ, सहयोग गर्छ। र फाइजर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसले 95% काम गर्छ र त्यसको कुनै पनि रिएक्सन हुँदैन। जस्तो मैले अस्ति अप्रिलको 11 तारिक मैले भ्याक्सिन लाएँ, मलाई फाइजर परोस् भन्ने थियो, तर मलाई मोडेना पर्यो। र मेरो बाबा मम्मीलाई मैले जस्ती 26 तारिक 25 तारिक 24 तारिक सरी 23 तारिक मैले मेरो बाबा र मम्मीले लाएँ, उहाँलाई फाइजर पर्यो, उहाँलाई चाहिँ फाइजर पर्यो। र अब मोडेना र फाइजरको डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि फाइजरले रिएक्सन देखाउँदैन, लाइक जस्तो पेनिङ हुने, दुखाइ हुने, ज्वरो आउने त्यस्तो केही पनि हुँदैन के, कता कता मात्रै हुन्छ। भनेको त्यो बुढाबुढीलाई एकदमै राम्रो भयो, बिरानो झनै राम्रो हुने भयो। मोडेनाले चाहिँ रिएक्सन तत्काल देखाउँछ कि, जस्तो मलाई पनि एकदमै ज्वरो आउला जस्तो गरी यो पेनिङ मेरो, अब मैले लेफ्टमा लगाएको थिएँ, मैले गाडी कुदाउनु अप्ठ्यारो भयो कि, मलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने, केही कुरो उचाल्नु पनि अप्ठ्यारो भयो कि, लाइक 24 आवर्स जस्तो 24 घण्टा जस्तो मलाई गाह्रो बनायो कि, ज्वरो पनि आउला जस्तो भयो, तर ज्वरो आउन सकेन। तर मेरो मुख चाहिँ एकदम बिग्रियो के, टेस्टलेस भयो। अहिले मात्र मेरो अलिक मुख फर्किँदैछ क्या, मैले टेस्ट पाउँदैछु भर्खरदेखि, हिजोदेखि। र यो दुईटा भनेको 2 टाइम लाउनुपर्छ हामीले। एउटा यो फाइजर भनेको 21 दिनमा लाउनुपर्छ र मोडेना भनेको 28 दिन अथवा 1 महिनामा लाउनुपर्छ। र अर्को जोन्सन एन्ड जोन्सनको चाहिँ त्यति राम्रो इफेक्ट त्यसको काम देखिएन, सो त्यसलाई चाहिँ फेरि एकपटक लाउँदा हुन्छ, 1 टाइम एकपटक लाउँदा हुन्छ। अनि र मैले यहाँ अर्को कुरा भन्नु खोजेको के छ भने तपाईँ हामीले यो जुन एउटा कन्फ्युजन छ नि, यो कसैले भन्छ रिएक्सन आउँछ अरे, मान्छे मर्दम रहेछ, काम पनि नहुँदो रहेछ भन्छ नि, यो भ्याक्सिनले पनि काम नगरेछ भन्छौँ नि हामी। 1 सेकेन्ड यो भ्याक्सिनको तपाईँ हामीले त्यो डाउटमा रहने होइन कि, तपाईँहरूले कतिले लाउनु भएको छ, राम्रो गरिसक्नु भएको छ, लाउनु भएको छैन जुनै पाए पनि लाउनु भयो कि, जुनै आए पनि लाउने हो हामीले। किन भन्दाखेरि यो एउटा कम्पलसरी हो कि, तपाईँ हामीले आज यो डाउटमा बसेर होइन लाउँ कि नलाउँ हुँदै बस्यो भने हामी ढिलो हुन्छ एक त। अर्को कुरा, तपाईँ हामीलाई इन्टरनेसनल ट्राभल पाइँदैन के, पछि हामी त यात्रा गर्नुपर्छ नि। यो भनेको त एउटा हाम्रो डकुमेन्ट भयो कि, एउटा सानो यसले पेपर दिन्छ हामीलाई, त्यो पेपर चाहिँ हाम्रो पर्समा जहिले हुनुपर्छ कि यात्रा गर्दा। सो त्यो डकुमेन्टको लागि भए पनि हामीले लाउने हो, बुझ्नुभयो नि है। हामी त डिएक्सन प्रोडक्ट खाएको छौँ, हामीलाई के को कोरोना भन्छौँ नि हामी, तर यो इन्टरनेसनल ल हो कि यो भ्याक्सिन चाहिँ लाउनै पर्छ। तैँले त डिएक्सन प्रोडक्ट खाएको छ, तैँले त लाउनु पर्दैन, कसले भन्छ, कसले देख्छ देख्दैन नि, हामीले भनेर हुन्छ त्यो। सो यो इन्टरनेसनल ल चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ, फलो गर्नै पर्छ। त्यस कारणखेरि तपाईँहरूले एकदम अहिले कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँदैन म प्रोडक्ट खान्छु भन्नुहुन्छ भने पछि तपाईँलाई आउँछ कि समस्या। सो त्यसको लागि हामी अहिले नै लाउने, छिट्टो लाउने, ढिलो नगर्ने कि। मलाई फोन गर्छ ढिलो नगरोस् भन्छु कि, म तुरुन्तै लगाइहाल्नुहोस् भन्छु, जहाँ पनि पाइन्छ तुरुन्तै लगाइहाल्ने। 2 पटक लगाउँछ, 2 पटक लाउने हो, अनि त्यसको उसले कार्ड दिन्छ, कार्ड गर्ने। अथवा तपाईँ 2 पटक लगाइसक्नु भयो होला कतिजनाले त, तपाईँसँग कार्ड छ होला, त्यो कार्ड भनेको हाम्रो डकुमेन्ट हो कि। सो मैले यहाँ तपाईँलाई 2टा ठुल्ठुलै मेसेज दिएँ, इम्पोर्टेन्ट मेसेज भनौँ। के भन्दाखेरि एउटा एफडीसीको कुरा गरेँ नि, फेडरल ट्रेड कमिसन, यो भनेको के रहेछ त, प्रोडक्टको बारेमा हामीलाई कुनै पनि संस्था हुँदो रहेछ निगरानी गर्ने, हेर्ने, बुझ्नुभयो नि, चेक गर्ने हुँदो रहेछ। यसबाट हामी बच्नुपर्छ कि दबाई भनेर बेच्नु हुँदैन, अवेर रहनु पर्यो। र सेकेन्डमा मैले भ्याक्सिनको कुरा गरेँ, यो भ्याक्सिन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, हामीले लाउनै पर्छ, नलाएर हुँदैन, इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। सो सबै हामी सेफ हौँ। र अन्तिममा धेर बोलिनँ मैले, आजको प्रेजेन्टेसनबाट तपाईँले जे कुरा सिक्नु भयो नि त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरौँ, कार्यान्वयन गरौँ, कमिटमेन्ट गरौँ। आज आशिष जसले एउटा ठुलो एउटा हामीलाई एउटा हाम्रो जुन सुतिरहेको दिमागलाई उठाइदिनु भएको छ, जगाइदिनु भएको छ। बी सिरियस होइन, हामी सिरियस हुनुपर्छ, हामी काम गर्न सिकौँ। पेन्डेमिकले हामीलाई डिस्टर्ब गरेको छैन,
हामी घरभित्र बसेर हामीले यति धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्ने मौका पाइरहेका छौँ। सो यति भन्दै आजको प्रेजेन्टेसनमा आशिष जसले दिनुभएको जुन एउटा हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू छ उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मैले जाने कुराहरू सेयर गर्ने मौका पाएँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्री वान एन्ड